अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ईद मुबारक मेरे बहुत बहुत करीबी मैके वालों। आई नो कि जो हालात हैं उसमें आप किस तरह ईद मना रहे होंगे। पता नहीं आपने मेहंदी लगाई होगी कि नहीं, पता नहीं आपने चूड़ियाँ ख़रीदी होंगी कि नहीं, पता नहीं आपने नए कपड़े बनाए होंगे कि नहीं, पता नहीं आपने शीर खुरमा बनाया होगा कि नहीं। लेकिन फिर भी मेरी तरफ से आपको दिली ईद मुबारक। और अच्छा है अगर आपने ये सब कुछ खुद किया हो, खुद ही मेहंदी लगाई हो, खुद ही पुरानी चूड़ियाँ निकाल कर अपना सेट बना के अपने हाथों को कर लिया हो, खुद ही जो कुछ है घर में उसको मद्देनज़र रखते हुए शीर खुरमा भी बनाया हो, यूट्यूब से वीडियो देखकर खुद बनाया हो, ना कि या फिर अपनी अम्मी को फ़ोन करके पूछो, अम्मी बताइए ना उस पर कितने डलती है चीनी, उस पर दूध कितना कढ़ाना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें हमें खुद करने की आदत इस लॉकडाउन के ज़रिए हो गई है। जब हम कहीं नहीं निकल पा रहे थे, जब हम आज़ादी से सांस नहीं ले पा रहे थे, और ये आज़ादी से सांस ना लेना हमारी ही सेहत के लिए था कि हम ज़िंदगी भर तो सांस ले पाएँ। ये सोच के, ये समझ के जो घर में बैठे हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से सेहतयाब हैं और मेरा शो देख रहे हैं। लेकिन जिन लोगों ने थोड़ी सी अपनी मनमानी की और उनको लगा कि ये उनकी ज़िंदगी की आखिरी ईद है, चलो शॉपिंग पे चलो, चलो फलाना चीज़ खाने के लिए मंगवा लो, चलो यहाँ चलो, चलो फुप्पी से मिलने चलो। अरे खाला, फुप्पी, चाची, सबसे मिलने के लिए पूरी ज़िंदगी पड़ी है। क्यों ना ये ईद हम घर में बैठ के टीवी देख के गुजारे। हम आए ना आपके लिए, हम निकले हैं ना आपके लिए, हमने इतने ज़र्क बर्क जोड़े पहने ना आपको खुश करने के लिए, आप भी पहने। तस्वीरें खींच के मुझे व्हाट्सएप करें, मेरे नंबर पे, ये जो नंबर आप यहाँ देख रहे हैं इस पर व्हाट्सएप करें अपनी तस्वीरें। और इस तरह बल्कि मेरे इंस्टा का पेज भी है, उस पर भी आप अपने मेरा डीएम कर सकते हैं अपनी तस्वीरें, और ये सारे मैसेजेस मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं डायरेक्टली। इस तरह ईद मनाएं, वर्चुअल ईद मनाएं, क्योंकि अगर ये ईद आपने जो दूसरी पिछली ईदें गुजरी हैं उनकी तरह मना ली तो फिर मुश्किल हो जाएगा ना। फिर हम कंट्रोल नहीं कर सकेंगे जो चीज़ हम कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। इन सारी तकलीफ़ों के बाद, इन सारी मैं दुख दर्द भी इसलिए कहूँगी कि बच्चों की खुशियाँ होती है, चूड़ियाँ पहनना, मेहंदी लगाना, बच्चों की अम्मा की खुशी होती है कि इस ईद पे मुझे डाई कराना है, कट कराना है। आई नो ये डिफरेंट है, ये डिफ़िकल्ट है, लेकिन इस डिफ़िकल्ट टाइम में भी हम आपके साथ हैं और आपको सरप्राइज़ कर रहे हैं, आपको खुश कर रहे हैं एक खूबसूरत ईद के प्रोग्राम के साथ, अपने बहुत ही प्यारे प्यारे गेस्ट के साथ। अब जो गेस्ट मेरे पास है ना, ये वो गेस्ट हैं जो दूसरों से पूछते हैं, जो ये कहते हैं कि आप अपनी ईद कैसे मनाते हैं। इनके दिल में कुछ होता है लेकिन इनकी ज़ुबान पे कुछ होता है। अगर ये डिप्रेस होते हैं, ये आपको हंसते हुए नज़र आते हैं, ये आपको फील नहीं होने देते, क्योंकि इन्होंने आपको अपनी होस्टिंग से, इन्होंने आपको अपनी एक्टिंग से रिलैक्स करना होता है, आपको खुश करना होता है। आज भी ये यही काम करेंगे। अब अगर मैं ये कहूँ कि बातों से बातें निकालना आसान नहीं, एक सवाल के बाद फ़ौरन दूसरे सवाल को करना या एक बात से दूसरी बात तक पहुँचना बिल्कुल आसान नहीं। दिल की बात ज़ुबान पर किसी से भी निकलवाना बहुत मुश्किल, बिल्कुल आसान नहीं। खुद उदास होकर दूसरों के चेहरे पर खुशी बिखेरना तो बहुत ही मुश्किल है, ज़रा सा भी आसान नहीं। लोगों की तनकीद को बर्दाश्त करना, उनकी ट्रोलिंग को सहना, उनके एसएमएस को पढ़कर अपने आप को फिर भी खुश रखना, ज़िंदा रखना और लगे रहना आपको एंटरटेन करने में बिल्कुल आसान नहीं। आपके दिन को या आपकी शाम को खुशियों से भर देना आसान नहीं। हालात जैसे भी हों, हमेशा वक्त पे पहुंचना बिल्कुल आसान नहीं। आपके दिल में घर कर देना तो बिल्कुल ही आसान नहीं। अपनी तमाम फिक्रें और परेशानियां भुलाकर आपको हंसते मुस्कुराते एंटरटेन करना ये भी आसान नहीं। तो आइए इन सारी मुश्किलात को
आसान कैसे बनाया जाता है, ये मैं आज आपको पूछ के बताऊंगी उन लोगों से जो दूसरों से पूछ रहे होते हैं, आप खाने में क्या खाती हैं, आपकी क्या पसंदीदा चीज़ है, आपको कपड़े कौन से पसंद हैं, आपका फेवरेट कलर क्या है, आप उदास होती हैं तो क्या करती हैं, आप खुश होती हैं तो क्या करती हैं, आप घूमने के लिए किधर जाना पसंद करती हैं, आप फलाना धमाका, आपको शादी का कितना शौक़ है, आप किसको पसंद करेंगी अगर शादी करेंगी। तो बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो ना जाने कितने सालों से अपने सेलिब्रिटी गेस्ट के साथ कर रही हैं, ना जाने कितने रोल्स हैं जिनको ये आपके सामने स्क्रीन पे ऐसे प्रेजेंट करती है जैसे कि ये खुद ही वो हैं, वो कैरेक्टर है। तो अपने आप को मार के किसी और को जिंदा करना या किसी और के चेहरे पर मुस्कुराहट लाना, जो ये मुश्किल काम है, इसको इतनी चुटकियों में ये आसान कैसे बनाती हैं, ये है मेरा आज का शो। आज मेरे शो पे होंगी आपकी फेवरेट मॉर्निंग शो होस्ट, नॉर्मल शो करने वाली होस्ट और एक्ट्रेसेस। ये ऐसी एक्ट्रेसेस हैं, ये ऐसी होस्ट हैं जो ये मल्टी टैलेंटेड हैं, जिनके पास एक टैलेंट नहीं है। आप इनसे पूछे तो सही, यहाँ सिंगर भी हैं, पेंटर भी हैं, होस्ट भी हैं, एक्ट्रेस भी हैं, डॉक्टर भी हैं, बैंकर भी हैं, अरे भाई इंटीरियर डेकोरेटर भी हैं। क्या क्या ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो इनके अंदर हैं। माँ भी हैं, बेटी भी है, बहन भी है, बहू भी है और इतनी प्यारी इंसान भी है। आइए, एक ज़बरदस्त शो आपका इंतज़ार कर रहा है सुबह सुबह, सिर्फ इसलिए कि हम भी फ्रंट लाइनर्स हैं और आपकी ईद के मज़े को दुबाला करने के लिए, जो कि शायद आपको लग रहा होगा कि ईद थोड़ी फीकी है, लेकिन इसको मिठास से भरने के लिए मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ज़बरदस्त शो जिसका नाम है गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हर साल की तरह, हमेशा की तरह बहुत सारी एनर्जी, बहुत सारी पॉजिटिविटी लेकर आपके सामने सुबह सुबह हाजिर हूँ। आइए, एक छोटे से ब्रेक के बाद मिलते हैं। मैं अकेली नहीं बल्कि मेरे साथ 4 खूबसूरत ख़वातीन होंगी जो करेंगी आपके दिन को फर्स्ट क्लास। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ईद मुबारक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वादे के मुताबिक आपकी सुबह को खूबसूरत बनाने के लिए, आपकी सुबह को एनर्जेटिक बनाने के लिए यहाँ मेरे पास इतनी प्यारी प्यारी बच्चियाँ हैं जी, वही जो आपकी सुबह को हमेशा खुशगवार बनाती रही हैं। और आज भी वादा है हमारा, फ्रंट लाइनर्स की तरह हम अब ज़ाहिर है आपकी हिफाजत तो नहीं कर सकते, लेकिन आपको एंटरटेन कर सकते हैं ताकि आप अपने घर में बैठकर हमारा शो देखकर महजूज हों। तो आइए जी, मैं बुला रही हूँ एक ऐसी पर्सनालिटी को जो बहुत सॉफ्ट स्पोकन है, बहुत इंटेलिजेंट है, और उनके बारे में मैं क्या क्या कहूँ, मैंने सोचा कि मैं कुछ लिख कर उनके लिए कहती हूँ। आइए, मेरा कैमरा क्या कहता है। शाइस्ता लोधी कराची में पैदा हुई, अपने वालिदैन की वाहिद बेटी हैं और इनके 3 भाई हैं। सन 2000 में MBBS की डिग्री हासिल की। टेलीविजन में काम की शुरुआत खबरें पढ़ने से किया। आपका नाम पाकिस्तान की उन सेलिब्रिटीज में लिया जाता है जिनकी मेजबानी के परस्तार पूरी दुनिया में मौजूद हैं। ARY न्यूज़ पर शाइस्ता एंड यू नामी टॉक शो शुरू किया, फिर मॉर्निंग शो की शुरुआत की, जिसके बाद कामयाबी की मनाजिल तय करती हुई ARY डिजिटल पर पेश किया जाने वाला मॉर्निंग शो शाइस्ता के शोबिज कैरियर में एक अहम कामयाबी साबित हुआ। इसके बाद निजी टीवी चैनल पर मॉर्निंग शो होस्ट किया और अपने परस्तारों और चाहने वालों के दिल हमेशा के लिए मोह लिए। टीवी में काम करने के अलावा शाइस्ता लोधी ने अपना डॉक्टर होने का काम भी बखूबी साथ साथ निभाया और वो आजकल SLA के नाम से अपना मशहूर क्लिनिक चला रही है। आइए मिलते हैं शाइस्ता से। तो आइए वेलकम करते हैं डॉक्टर शाइस्ता लोधी। अस्सलाम वालेकुम। ये नहीं तो अक्सर मैं अपने गेस्ट को हाथ से यहाँ यूँ पकड़ के उतारती हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। ईद मुबारक और ईद मुबारक पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? आप कैसी हैं? बहुत हसीन लग रही हैं हमेशा की तरह। क्या बात, अब मैं Very ये जुमला graceful। बोलने वाली थी, आपने छीन लिया मुझसे। आप मुझे हमेशा से बहुत प्यारी लगती हैं और मैं शाइस्ता के लिए कहती थी, जब शाइस्ता कमरे में एंटर होती है तो ऐसा लगता है जैसे ट्यूबलाइट, एक्स्ट्रा ट्यूबलाइट आ गई। ये ज्यादा हो गया रौनक। ये बताएं,
आप माशाल्लाह एक मैंने देखा बीच में थोड़ा सा ने वेट गेन हाँ। किया, फिर दोबारा ये करते है रहते ना, हैं। कैसे कर लेती हो? मेरे पास एक वेइंग मशीन है, उस पे मुझे लगता है कि अच्छा 2 kg बढ़ गए ना तो बस भर अब काम करो, हाँ। डाइट शुरू, एक्सरसाइज शुरू, वो सब सारी चीजें मेंटेन रखती हूँ। वैसे आप अपना वेट देखते रहते हैं ना, हाँ। तो ईद के दिन ज्यादा खाइएगा नहीं। यार इस दफा तो खाने दो ना नहीं, यार। क्यों यार हम मतलब- कितने दिन से बैठ के सिर्फ खा रहे हैं बहन। नहीं रोजों में तो अगर मतलब लाइक मुझसे पूछो तो हमारे घर में तो बड़ी मजेदार डाइट चली है रोजों में। यार, हमने मेरे घर में तो सहरी पर भी फरमाइश और अफ्तारी पर भी मैं देख रही थी बड़ी कुकिंग कर रही हैं आप अपने उस पे हाँ चैनल जी, पर जी। बड़ी मजे मजे के खाने। मैंने कहा अल्लाह शाइस्ता इतनी मैंने सलीके वाली जिंदगी है। में कभी इतना खाना नहीं पकाया जो इस दफा पका दिया। मतलब ये और लोगों हाँ। की तो फरमाइश होती है, वो अंदर दिल से भी निकलती है, वो वाली जो चीज हुआ करती थी वो हाँ। कैसे बनती है, तो वो बनाए। अच्छा ये जो रेसिपीज हैं सारी आप सिखा रही होती थी, तो क्या ये खुद कहीं से सीखी या ये कोई नहीं, अम्मा कुछ अम्मा की बताई, कुछ हाँ। फुप्पी की बताई, कुछ अपने दिमाग, कोई नहीं ऐसी बताने वाली। अच्छा वैसे ये टाइम एक तरह से हम लोगों के लिए अच्छा ही होगा, हमने बहुत कुछ सीख लिया। यार बहुत सारी ऐसी चीजें, बच्चों के साथ आपने कितना टाइम गुजारा, बहुत सारी घर की, मुझे तो था कबर्ड में जो कपड़े पड़े हैं मैं उसमें देखती थी, कभी वक्त आएगा तो मैं ठीक करूंगी। बुक्स हैं तो कभी वक्त आएगा तो मैं पढ़ूंगी। हाँ। और ले के रखना बहुत शौक, हाँ। लेकिन इस दफा इन सारी छुट्टियों में ये जरूर हुआ है, एक किताबें पढ़ डाली। हाँ, ये जो ओह। टफ टाइम है पूरी दुनिया पे, हाँ। लेकिन इसने हम सब पर एज पर्सनल, मुझे लगता है एज एन इंडिविजुअल बहुत काम किया। अच्छा मतलब बहुत रिचार्ज बटन एक तरह से ना हमारा वो हो गया कि लाइक हम अपने आप को हमने छोड़ दिया था, बच्चों का जल्दी 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 नाश्ता करो, स्कूल जाओ, चलो 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 क्लिनिक चलो, वो वाली चीज। बच्चों ने तो अब तक पुलिस वाली माँ देखी होती है ना, हर वक्त पुलिसिंग करती रहती है, लेकिन अब जरा माँ आराम से, उनको पता है आगे नहीं जाना, तो हाँ। सब जो भी काम हो रहा है, बच्चा बात भी कर रहा है तो आप गौर से सुन रहे हैं, वो कोई नाराज भी हो रहा है किसी भी चीज, हाँ। है ना, हम लोगों को बहुत टाइम मिला है। बहुत बहुत और बच्चों के लिए एक, मुझे तो लगता है ब्लेसिंग है ये पूरा पीरियड, क्योंकि उन्होंने माँ और बाप को इस तरह से घर में तीनों मील साथ बैठ के खाना, खाते हुए ये और पकाते हुए हुए, देखा। हाँ। तो ये है, तो हर चीज में कोई ना कोई अल्लाह ताला की मसलहत है। मसलहत है। और आज मैंने सबको ये कह दिया है कि वो लोग घर में बैठे हैं, क्योंकि यहाँ आप लोग कुर्बानी दे के इस तरह कि आप अपने घर से निकलकर अपने फैंस की खातिर ईद सेलिब्रेट करने आए हमारे। आपने बुलाया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तो हैरान, हर माशाल्लाह 30 दिन, जिस तरह बल्कि रमज़ान से भी पहले हाँ। आपका लाइव शो तो नहीं रुका। हाँ, यार ये भी एक तरह के फ्रंट लाइनर्स होते हैं, बहुत डरते रहे, entertain- पर बहुत एहतियात की। हाँ। मैंने लोगों को फिर भी बताया, हमने बहुत एहतियात की। नहीं, ARY पे तो इस बात का बहुत ख्याल, क्योंकि मैंने बहुत। जीतो किया, आपने जीतो किया, तो हाँ। ARY पे इस चीज़ का बहुत ख्याल रखा गया। रखा गया है, विच इज़ वेरी गुड। तो अच्छा शाइस्ता होस्ट भी हैं और एक्टिंग भी की है शाइस्ता ने। आज का हमारा टॉपिक यही है कि हमारे पास आज जो गेस्ट हैं वो मल्टीटास्किंग हैं। अच्छा। डॉक्टर भी हैं आप, होस्ट तो हैं ही, साथ साथ आप एक्ट्रेस भी रह चुकी हैं। लाइक आपने 2 सीरियल्स तो किए हैं जो मैंने देखे। हाँ, थोड़ी है ना? बहुत की है ना? होस्टिंग करते हुए कितनी एक्टिंग तो करनी पड़ती है, आपको सामने वाले के बारे में मालूम होता है और आप वो कहते तो हैं, ठीक है। अच्छा वो तो लाइव है, वो हाँ। निकल गई, लेकिन भाई प्रॉपर एक्टिंग करना, बहू बनना और वो बेटी बनना, मतलब ये सब महबूबा बनना। तो आज का हमारा टॉपिक ही बेसिकली है, क्योंकि जो मैं अगली गेस्ट बुला रही हूँ, ये भी बातें इनसे अगर करूँ तो ये हर किस्म के टॉपिक पर इतनी अच्छी गुफ्तगू कर सकती हैं, मगर बहुत सारे और टैलेंट्स का मजमुआ है इनके अंदर मौजूद, और इनके लिए भी मैंने कुछ लिखा है। आइए ज़रा मेरी स्क्रीन से पूछते हैं। पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री में सरवत गिलानी का नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं। पाकिस्तानी ड्रामों में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने के बाद जब सरवत गिलानी ने फिल्म इंडस्ट्री का रुख किया तो ये भी इनके लिए बाएं हाथ का खेल साबित हुआ। एक लाजवाब अदाकारा होने के साथ साथ सरवत गिलानी एक इंतहाई खुशगुफ्तार मेज़बान भी साबित हुई और कई निजी टीवी चैनल्स पर मेज़बानी के फ़राइज़ अंजाम दे चुकी हैं। सरवत गिलानी अपनी बेहतरीन सेंस ऑफ ह्यूमर की वजह से भी हर एक को अपना गर्विदा कर लेती हैं। ईद की खुशियों को मजीद दोबाला करने के लिए आपकी मुलाकात करवाते हैं सरवत गिलानी से। तो आइए वेलकम करते हैं सरवत गिलानी।
बहुत बहुत शुक्रिया सरवत कि आप इन हालात में निकल कर आई हैं। डॉक्टर फैमिली से हैं और इनके जो ससुर हैं वो बहुत सख्त डॉक्टर हैं, फिर भी आप आ गई हैं, बहुत शुक्रिया। डांटे भी पड़ी हाँ। और फिर सारे प्रिकॉशंस, बट क्योंकि मैं जीतो पाकिस्तान आ चुकी हाँ, थी, इसलिए मुझे पता था। मैंने कहा डैड यहाँ पे तो सब बहुत स्ट्रिक्ट है, एंटर होते ही पहले चेकिंग होती है, हर थोड़ी देर बाद स्प्रे होता है। स्प्रे होता है, सो इट्स वेरी गुड। मैं तस्वीरें भी ले लेके उनको भेजी कि देखिए नेक्स्ट टाइम के लिए इजाजत मिल सके। हाँ, और ये सब लोग इसीलिए हैं, बार बार मैं इसीलिए कह रही हूँ कि प्लीज़ ईद है ना, ये आखिरी ईद ना बनाएं इसको, अगले साल मिल लीजिएगा, चले जाइएगा अपने ख़ानदान वालों के। अभी घर पे रहे, टीवी कितने अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स आपके लिए हम सब ने मुख्तलिफ चैनल्स हैं आपके लिए बनाए, घर बैठ के देखें यार। लेकिन मैं सरवत की एक्टिंग की फ़ैन होंगी, लेकिन इस दफ़ा क्वारंटीन में जो मुझे लगा, मैं अभी हम बात कर रहे थे ना कि मैंने खाना पका लिया, आपको तरकीब पूछ ली अम्मा से, इसने वो किया है। मैं इसकी अब इसको देखने के बाद रिस्पेक्ट, प्यार इतना बढ़ गई है मुझे इसके लिए। नहीं यार, ये देखो तुम उसमें डेप्थ देखो ना उस चीज में, कि सिर्फ उसने अपने बच्चों के लिए नहीं किया, उसको पब्लिसाइज किया ताकि वो सारी माएँ कर सकें जो पागल हो रही हैं घर में बैठ के बच्चों के साथ, वो उनको एक्टिविटी मिले। बहुत ही बड़ी बहुत बात, बड़ी बात। बहुत तो बड़ी इस क्वारंटीन में जो है ना सबका टैलेंट निकल कर आया। शाइस्ता के कुकिंग टैलेंट निकल कर आ गया, जो कभी नहीं किया था वो आ गया। सर अच्छा, तुम्हारे बारे में लोगों को नहीं पता था कि तुम इतनी क्रिएटिव माइंडेड हो, तो तुम जो और सबसे अच्छी बात है निदा कि वो चीजें जो घर में हमारे हाउस होल्ड आइटम, और वो कभी हम फेंक देते हैं, अखबार में क्या करते हैं, पढ़ते हैं, वो चला जाता है। जूते का डब्बा का क्या करते हैं, फेंक जाता है वो। वो सारी चीजें लाइक शाइस्ता सेड कि हम सब माएँ हैं, और हम सब का, अगर मैं एक माँ हूँ और मेरा ये कंसर्न है कि मेरे बच्चे इस टाइम में क्या करेंगे, तो सारी माओं का ये कंसर्न बिल्कुल है। बिल्कुल। तो अगर मैं कर ही रही हूँ रोज, तो फिर मैं उनके साथ शेयर कर लेती हूँ, और तुम इसे कैमरे में कैप्चर कर रही हो, तो जब ये बड़े होंगे ना तो तुम्हारे पास एक देखेंगे। रिकॉर्ड होगा Exactly। कि ये हमने तो बच्चों के कपड़े संभाल के रखे होते हैं, हम उन्हीं को देख के खुश होते हैं। तुम्हारे पास बहुत कुछ है सही बात कि तुम दिखाओ उनके बच्चों को कि देखो दादी अम्मा कितनी और प्यारी। आई फेल्ट दैट जितना भी हमने आर्ट बनाया इस 2 महीने में, वो कैंसर वार्ड के बच्चों को गया इंडस हॉस्पिटल में। सो दे वर सो डिलाइटेड एंड दे वर सो हैप्पी। उनको मस्जिद गई, तस्बीहां गई, हमने मतलब मैंने कुछ नहीं छोड़ा, माशाल्लाह सब कुछ। यू नो इट वाज अ लॉट ऑफ फन। मुझे बहुत मजा आया। मुझे एक्चुअली मुझे अपना खुद भी बहुत मजा आया ना, बिकॉज आई वेंट बैक टू माय आर्टिस्टिक सेल्फ। तो वो इतने साल इंडस्ट्री में ड्रामा, अपने आप को टाइम दिया, अपने बच्चों को टाइम दिया, तो फिर वही वाली बात कि जो अल्लाह ताला करते हैं उसमें कोई मसलहत हो। बिल्कुल। देखो ना, टाइम तो सब दे देते हैं, मगर जो क्वालिटी टाइम होता है ना, वो ये क्वालिटी टाइम है। एग्जैक्टली। हाय, मेरे पास बड़ी अच्छी अच्छी खवातीन हैं आज, बहुत प्यारी प्यारी लड़कियां हैं, और मैं अब जिस प्यारी सी होस्ट को और एक्ट्रेस को बुलाने जा रही हूँ, इसको तो देख के ही प्यार आता है। इसके बारे में मैं क्या कहूँ, तो मैंने कहा चलो लिख देती हूँ। आइए चल के देखते हैं। दिलकश मुस्कुराहट और आंखों में जिंदगी की उमंग लिए जब सनम ने शोबिज इंडस्ट्री में बतौर मेजबान अपने कैरियर का आगाज किया, नाजरीन की तरफ से बेहतरीन पजीराई के बाद सनम ने ड्रामा का रुख किया और अनथक मेहनत और मासूम अदाकारी से नाजरीन के दिलों पर राज कर लिया, और फिर एक निजी टीवी चैनल पर मेजबानी के फराइज अंजाम दिए और आपकी सुबह को खुशगवार बनाया। इरादों की इस कदर पक्की हैं कि जिस चीज की ठान लें मुकम्मल करके ही छोड़ती हैं। हसास तबीयत और बहुत नरम दिल की मालिक हैं। आइए मिलते हैं हर दिल अजीज सनम जंग से। वाओ, सुबह सुबह इतनी सारी पॉजिटिविटी एक साथ। आइए वेलकम करते हैं सनम जंग। सनम जंग हमारे सामने। ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक एंड थैंक यू सो मच फॉर सच अ क्यूट एंट्री। पहली दफा मैं इस तरह। हाँ, लेकिन तुम देखो कि हम लोगों ने अपने ऊपर कितना कंट्रोल किया है। एक तो ये इतनी क्यूट के इसको जब मिलते हैं तो बोलते हैं, तो अब ये करना पड़ा ना। ईद मैं मुबारक। यही कह रही थी, इतने दिनों बाद आप लोगों से मिल रही हूँ तो मैं झप्पी तो दूं, प्यार तो दूं। लेकिन चलो खैर,
आगे हमेशा मिलने के लिए बहुत जरूरी बहुत जरूरी है। कि इस वक्त बहुत ये हाँ। वक्त इस तरह का है कि थोड़ा दूर थोड़ा रहे दूर तो ही बेहतर रहिए है। तो अच्छा है। हमारे लिए भी बेहतर है, हमें घर भी जाना है, तो दूर दूर प्लीज बच्चे एवरीबॉडी। हैं घर पे, हाँ। बड़े हैं। तो आप तीनों ने जो है कुछ ना कुछ नया शुरू किया है और इस क्वारंटीन में तो सनम ने अपना वजन कम किया है। आप बड़ी बहुत स्मार्ट भाई लग मैं रही हैं। आप लोग को देख के इम्प्रेस हुई। मैंने कहा जब ये लोग इतने दुबले पतले हैं तो थोड़ी सी मेहनत हमें भी कर लेनी अच्छा चाहिए। ये सारी बातें है ना, एक दिन कोई वेइंग स्केल या हम मंगा लेना, पता चल जाएगा नहीं, सारे actually एक क्या, जैसे ये मेरा बहुत पेंडिंग था ना, लेकिन मैं बहुत अलाय के बाद इतनी मैं कोशिश करती थी, फिर मैं चीटिंग कर लेती थी। इस दफा रमजान आया तो मैंने कहा रमजान में ऑलरेडी हमारे रोजे होते हैं, तो हाँ। आप ऑलरेडी फास्टिंग आपकी हो रही होगी, फिर आप डिसेंट खा लेना। आप समोसे पकौड़े ना खाए तो Healthy खा लें। मैंने नहीं खाया। तुमने और क्या ये कम हो खाया? गया। बस मैंने समोसे पकौड़े नहीं खाए। मैंने जो मैं Fattening चीजें नहीं। हाँ आई ट्राइड माई बेस्ट कि मैं क्वांटिटी भी कम इतना 3 दफा 4 दफा 5 दफा खा लूं, लेकिन सही चीजें खाऊं। और मैंने इसकी सीधी वाली तस्वीर चीजें देखी खाऊं। गरारे में, ये इतनी अच्छी और इतनी स्लिम लग रही थी। मैंने भी इसको देखी। कॉल किया, व्हाइट वाला गरारा हाँ ना? व्हाइट वाला गरारा और फिर ब्लैक भी, जो एक शो में गई थी। अच्छा फिर मैंने इसको कॉल किया, मैंने कहा बात सुनो, रात के 2 बजे कॉल किया। मैंने कहा बात सुनो, मुझे बता दो वेट कैसे कम कर रही हो। और मुझे इतनी खुशी है कोई मुझसे पूछ रही है सवाल। सारी जिंदगी मैंने पूछा है सर। अच्छा मैं तुम्हें एक्सरसाइज का बता रही होती थी और मैं तुम्हारी वजह से FZM के पास Really? जा रही हूँ। Oh, that's हाँ, great. She's क्योंकि good. मैंने इसको देखा ना तो उसने मुझे बताया कि यार वो रोज नई एक्सरसाइज कराती है। एक्चुअली बोर नहीं होते आप। और जैसे हम लोग कितने धोखेबाज हैं। इसने मुझे लास्ट टाइम में प्रोग्राम में इसने मुझे बताया कि ये एक्सरसाइज जरूर और ये वो ना, मैंने कहा यार हाँ। फिर मैंने अपनी बेटी को जाके कहा, क्योंकि उसने मुझे बताया था कि बेटी के साथ जाती है। मैं उसको धोखा देती हूँ, शर्म दिलाती रहती हूँ कि तुम जाओगी तो मैं भी जाऊंगी, तुम्हारी वजह से मैं नहीं जा पाई। उसका फॉल्ट है। तो ये चीजें कंटेजियस होती हैं और एक दूसरे को बताने से बहुत अच्छा है। I think बहुत that's फायदा right. होता है। मोटिवेशन अच्छे आती है ना। secrets बताने चाहिए। हाँ है ना? तो आइए जी एक और बहुत प्यारी गेस्ट हैं जिनको हम बुलाने वाले। अच्छा हम चारों में से किसी को गाना नहीं आता ना? नहीं, बिल्कुल किसी की आवाज सवाल ही नहीं। अच्छा वो होस्टिंग भी करती हैं, वो एक्टिंग भी करती हैं, पेंटिंग भी करती हैं और गाती भी हैं। तो मतलब लाइक वो टैलेंट उनके पास एक एक्स्ट्रा है जो हमारे पास नहीं है। आइए वेलकम करते हैं खूबसूरत, नहीं वो तो ड्रामे में उनका नाम है, एक्चुअली उनका नाम क्या है लिखा है मैंने। गुज़िश्ता 11 बरस से हर घर में गूंजने वाली आवाज, जिसके ना सिर्फ बड़े बल्कि बच्चे भी दीवाने हैं, कोई और नहीं वो है हमारे शोबिस की आयशा उमर, जो कि अब खूबसूरत के नाम से जानी और पहचानी जाती हैं। आयशा उमर ने शोबिस में कदम रखते ही अपना सिक्का जमाया। चाहे अदाकारी हो, मेजबानी हो या गुलकारी, आयशा उमर का शुमार पाकिस्तान मीडिया इंडस्ट्री के वर्सटाइल अदाकारों में होता है। अगर पहनावे की बात की जाए तो इनका लिबास ट्रेंड सेट कर देता है। आयशा सेहत के मामले में बहुत मोहतात है। हेल्दी खानों और सेहत से मुतालिक टिप्स देना भी इनका खासा है। तो आइए वेलकम करते हैं आयशा उमर। Let's play some football. Yeah, it's okay. कोई बात नहीं, देखिए मिलने जुलने की बात है। आइए अब आप लोग बैठ जाइए क्योंकि अब हम बैठ जाते हैं। हाँ नहीं भाई, होता। ये सिर्फ हम जानते हैं। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता कि उनकी कौन सी साइड अच्छी है। तुम लोगों को पता है क्या? मैं सबको पता है। हमें इसलिए पता है कि हम हम सब होस्टिंग करते हैं इसलिए बहुत ओवरलैपिंग हो रही है। हम एक एक से पूछते हैं। मेरी हर साइड अच्छी है लेकिन ये ज्यादा अच्छी है। जी सनम आपकी कौन सी जी side? मुझे उधर बैठने का दिल चाह रहा था, लेकिन मैंने कहा कोई आप बात बैठ नहीं। जाएं। नहीं मुझे पता है कि शाइस्ता की वो वाली मैं साइड। कैन आई टेल यू क्यों? हाँ जिस साइड पे किसी भी खातून की मांग होती है ना, उनकी वो वाली साइड ज्यादा अच्छी है। शाइस्ता की कौन सी साइड बस सही है। तो मेरी कौन सी साइड अच्छी है? ये तो आयशा उधर मैं बैठ जा जाइए। रही हूँ वहाँ। आज जो सनम वो She खुद wants की भी to साइड know वही है। ना। She wants to sit there. बिकॉज उसकी उनकी साइड ये वाली अच्छी आएगी। हाँ देखो तो मेरे लिए और कुर्बानी दे और ना। मेरा मोटापा उधर छुप जाएगा। क्यों?
कौन सा मोटापा? यार आयशा तुम तो बोलो ही नहीं प्लीज। अच्छा इस टॉपिक पे हम बात देख के करें। तो हाँ, सबको आयशा शर्मिंदा- आयशा हाँ, the this is motivates very so well comfortable. with her exercises I Cycling. am the cycling. If there's the one eating. person who I'm in awe of, it's Sarwat. आज हम सबकी तारीफ करेंगे। मैं कह रही हूँ ना मौका दें पॉजिटिविटी हमें। फैलाना है, हाँ, हाँ। तो हम सबकी तारीफ ऐसे करेंगे। हमेशा ही सबकी तारीफ अच्छी करनी बात चाहिए। है, बहुत जरूरी करनी है। तो चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। तो सरवत मैं में जो स्टार्ट करूँ? मैं स्टार्ट पहले तो साइड बता देना, हमें शाइस्ता की साइड पता चल गई। हाँ। तुम्हारी कौन सी साइड अच्छी है भाई? ये obviously क्योंकि हाँ, मैं यहाँ बैठी हूँ। और सनम तुम्हें पता है? ये But you just said वो तो ये रहा ना वो कैमरा, ये रहा ना वो कैमरा, ये रहा मेरा सोना। क्योंकि ये मेरी तरफ जब आयशा को देखेगी तो बहुत उसकी प्यारी अच्छी लगेगी। साइड। तो निदा को बेसिकली देखेगी। मैं निदा से बात भी करूंगी तो कहूंगी हाँ नहीं। ये मैं कर रही हूँ आज। मैं तुमसे सवाल करूंगी तो मैं यूं करके करूंगी। हाँ सनम। आप सामने आके कीजिएगा क्योंकि मैं पीछे नहीं देखूंगी। अच्छा हम सबसे कोई ना कोई टिप लेंगे जो हमारी खवातीन देख रही हैं। टिप लेंगे जैसे कि मोटापा छुपाने के लिए, फॉर एग्जांपल अगर होता काले है कपड़े पहनने शुरू कर दो। नहीं, मोटापा छुपाने के लिए अगर जैसे फॉर एग्जांपल कभी मेरा भी टमी इतना निकला होता है तो मैं जो हूँ वो कुशन में कभी कभार ना आगे रख लेती हूँ या अपने हाथ आगे रख बिल्कुल लेती हूँ। सही ये है। टिप है बैठने के लिए। अब आप कोई टिप बताएं जी, सेल्फी खींचने की टिप या देखिए मैं तो सेल्फी खुद खींचती नहीं हूँ। टिप नंबर 1 खुद ना खींचे। खुद सेल्फी ना खींचे, किसी और से खिंचवाएं। तो सेल्फी और आप किसी और से पीछे कैसे सेल्फी खिंचवाते किसी हैं? और से कोई और सेल्फी खींचे, आप उसमें पीछे आ जाए, एडजस्ट हो एडजस्ट। ओह, अच्छा पर अगर आपने सोलो सेल्फी लाइक फॉर एग्जांपल मैंने कैमरा पकड़ा और अपना मुंह नहीं ला रही मैं कैमरे में, सिर्फ तुम्हारा ला रही हूँ। तो हम कोशिश नहीं करें ना ले नहीं वो ये नहीं कह रही, वो कह रही है कोई दूसरा ले रहा है तो आपकी तस्वीर में आ जाए, मतलब इस तरह करें। ओके, यानी अपनी सोलो सेल्फी तो खींचे ही सोलो ना। सेल्फी की बात बिल्कुल नहीं। ओके। और अगर आपने लेनी है खुद अपनी पिक्चर तो आप सेल्फी मोड पे करें, टाइमर लगाएं 5 सेकंड का या 10 सेकंड का और पीछे जाके अपनी पिक्चर लें। तो आपकी नाक भी मोटी नहीं आएगी, गोल गोल चेहरा भी नहीं आएगा। ये और अगर फोन रखने की कोई जगह ना हो हाँ। तो फिर क्या करें? ढूंढे जगह ढूंढे ऐसी जगह जाए। तो I always keep my face at an angle अगर अच्छा। मुझे लेनी भी होती है, ठीक है? ये कभी भी फ्रंटली नहीं मैं लेती ये सेल्फी टिप हो गई। बिकॉज आपकी नाक सबसे बड़ी लगेगी। What I used to do when I didn't have a space to keep the phone, तो उसके पीछे जो वो नहीं होल्डर्स होते, वो रिंग्स होते हैं, उसको मैं लैंप के शेड में अटका देती। देखा क्या क्या और आइडिया लैंप से लाइट भी आती है। लैंप से लाइट आती है। माय गॉड। But listen, I have to say this, हम कनाडा गए थे अवार्ड्स के लिए एंड कनाडा था या नहीं, फिर अमेरिका था, ह्यूस्टन था। हाँ। जो ये तस्वीरें खींचती तो अपनी अलग है, जो ये इन्होंने जो मेरी खींची है, नो नॉट लाइक दिस लेग एट द बैक। सनम क्या इंस्ट्रक्शंस, दिस हैंड एट द बैक, लुक अप ऑन दैट साइड, दैट्स योर साइड। ओके ओके ऑल राइट। क्या ये तस्वीर इन्होंने आपको बताई है, मैं इनसे ईद के शो में पूरा एक सेगमेंट करा चुकी हूँ। इन्होंने पब्लिक को सिखाई थी खवातीन को कैसे खड़े होना है तो आप पतली लगेंगी। हाँ ना, आप भी कोई टिप दे दें जी, ब्यूटीफुल स्किन की टिप दे दें, कोई टिप दे डॉक्टर साहिबा। ये बताती आई थिंक अपनी स्किन की रीसर्फेसिंग जरूर करें। अच्छा थ्रू रीसर्फेसिंग किससे? विटामिन सी यूज करें या रेटिनॉल, मतलब क्रीम्स मिलती हैं वो अच्छा। या सीरम्स जो होते हैं ये वो शायद जरूर सलोनी करें। क्लिनिक जाएं। But Shaista, what if I have really dry skin? फिर भी सुनो, अगर ड्राई स्किन है तो बहुत अच्छा हाइड्रेटिंग लोशन यूज करो ना, मॉइस्चराइज तो तुम्हें बहुत रखना है। ड्राई एक तो हम जिस तरह से काम कर रहे होते हैं और फिर पानी शानी उतनी तो वो हम रखते हैं। आप अच्छा वैसे बाय द वे प्लीज, ये बहुत ही ओवररेटेड है ना, पानी पिए पानी। लड़कियां मेरे पास आती हैं पेशेंट कहती हैं हम 20 ग्लास पानी पीते हैं, मैं उसको देखती हूँ किडनियाँ खराब करी 20 ग्लास हाइपरवोलेमिया होकर मर जाएंगे आप। really अच्छा कितना पीना चाहिए? 8 glasses 8 से 10 बिल्कुल ठीक है यार। तो लोग जो चार मतलब चार घोड़ों की लीटर तरह ना पीते पिए ना, इंसानों की तरह नहीं, पिए। क्योंकि हाँ, हर lot of टीवी people प्रोग्राम tell me में कि यही हमने बताते रहते हैं 3 ना, बोतलें प्लीज आप भर पानी पिए, अच्छी स्किन का राज पानी। अच्छा आई थिंक आपको जूसी फ्रूट ज्यादा खाने चाहिए या ग्रीन्स एंड फ्रूट। जिनमें पानी का कंटेंट लेकिन ज्यादा जो होता है। आपकी बेसिक स्किन रिजीम है ना, वो सबसे ज्यादा रोल प्ले करती है। अच्छा, हम बड़े दिनों बाद मिले ना तो हमने बहुत सारी जनरल बातें कर रहे हैं, बहुत हमारे अंदर बातें, मगर ब्रेक का टाइम आ गया और मुझे याद आया कि ये तो ईद का भी शो है ना, ईद पर ये लोग क्या क्या करती है, ये तो बहुत सवाल इन्होंने सबसे किए हैं, मगर आज मैं इनसे सवाल करूंगी कि ये ईद पर क्या क्या करते हैं। तो एक छोटे से ब्रेक के बाद रहिए मेरे साथ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ईद मुबारक पाकिस्तान।
मजेदार किस्म का शो हम आपके लिए लेकर आए, एंटरटेनमेंट से भरपूर, क्योंकि आपके फेवरेट स्टार्स होंगे हमारे शो पे। बचपन की ईद याद है वैसे आप लोगों को? मुझे तो याद है 12 साल पहले की बात है। हैदराबाद तुली वाला है, तुली वाला। किसको पसंद है जब वो आईना देखे और कहे यार मुनीम ने वॉक करनी और हल्का से यूं भी देख लेगा। स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, स्ट्रॉन्ग एक्ट्रेस सोनिया हुसैन। ईद मुबारक, ईद मुबारक। प्यार से पुकारने वाले नाम तानू के हमटी टमटी कहते थे। इतनी प्यारी प्यारी बच्चियां मेरे शो पे आई थी। शाइस्ता के जो बाल इतने घने हैं इसी की वजह से। शाइस्ता के बालों का ये राज। ईद मुबारक। वेलकम बैक, ईद मुबारक पाकिस्तान। इतनी प्यारी प्यारी बच्चियां मेरे शो पे आई हुई हैं, देखा? यार ये बच्चियां क्या? बच्चियां ही हैं आप लोग। सही कह रही हैं आप। ये वो लड़कियां हैं जिनको हर कोई देखना चाहता है, सुबह सुबह, शाम में, हर वक्त, ड्रामों में, मॉर्निंग शोज में। सुबह शाम। यार बच्चियां सुन के इतना कोई अच्छा लग रहा है ना इस एज में। मुझे लगा बकरा ईद है और फॉर अ सेकंड जब आपने बोला फिर मैंने रियलाइज किया नहीं छोटी ईद है। छोटी ईद है। और तुमने आप शीर खुरमा क्यों नहीं बनाया? यार सब है, आप फारिग हो, मैं आपको सब कुछ खिलाती हूँ। वहाँ बहुत सारी मैं और अरेंजमेंट शाइस्ता तो भागेंगे। खाने के लिए। अच्छा जी, क्योंकि आज ईद है और ये दोनों तो ज़ाहिर मॉर्निंग शो होस्ट थी, तो ये सब और हैं भी, करेंगे भी आगे भी, तो ये बहुत सारे सवाल सबसे करती रही हैं कि ईद के शो में, जब मैंने ईद के शो देखे हैं कि क्या करते हैं आप लोग ईद पे, तो आज हम इनसे सवाल करेंगे। तुम लोग से तो मैं करती हूँ ना ईद के सवाल। बिल्कुल। आज मैं इन दोनों से ये पूछूंगी कि आप लोग अपनी ईद कैसे गुजारते हैं? क्या जितना तैयार हो के हम लोग मॉर्निंग शो पे आते हैं, क्या उतना तैयार हो के आप लोग घर में भी ईद सेलिब्रेट करते हैं? सच बोल रहे हैं? 100%। अभी हम ऑनेस्टी की बात कर रहे थे। हाँ, बिल्कुल भी नहीं, सवाल ही नहीं। मतलब हाँ तैयार होते हैं बाकी दिनों से बेहतर, क्योंकि ईद और सारी चीजें, मगर इतना ज़्यादा बर्ड नहीं होते ना, हाँ है ना? नहीं। सिर्फ इतना नहीं, ये ड्रामा सिर्फ टीवी के लिए। नहीं, अपने फैंस को खुश भी करने के लिए होते हैं ना, उनको अच्छा लगता है। स्क्रीन पे आ रहे हैं आप ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर पूरी दुनिया में देखे जा रहे हैं, और फिर ऑफ कोर्स चैनल की तरफ से भी ईद है तो आपको अपने व्यूअर्स को उस तरह ग्रीट करना होता है। लेकिन घर पे हाँ हम होते थे यार, चूड़ियां भी पहनते, अच्छे कपड़े पहनते, लेकिन उसी तरह के इतना ज्यादा लैविशली नहीं होते। लेकिन यार मुझे ईद को स्पेशल ट्रीट करना लेना अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। और अब क्योंकि अलाया भी है तो मजा आता है ना। मैं और वो ट्राई करते हैं कि हम लोग एक जैसे कपड़े पहने, I know you, I've seen that. You guys match चूड़ियां a उसको lot. पहनाऊं, अच्छी क्लिप्स लगाऊं, सो वो मुझे बहुत मजा आता है। How cute. तो अब अगर मैं आप लोगों से चारों से ये सवाल है कि ये वाली ईद और जो पिछली ईदें गुजरी हैं, क्या डिफरेंस लग रहा है? डिफरेंस तो बहुत है निदा। इट्स आई मीन वैसी लग नहीं रही है जैसे हर दफ़ा की लगती थी। आना जाना लोगों का, मेहमान, फ्रेंड्स, कजन्स, फैमिली, लंचेस जो होते थे, तो वो नहीं है। बट एट द सेम टाइम इट्स देयर इज अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि चलें आप नहीं बाहर जा रहे तो कोई अच्छे कॉज के लिए नहीं जा रहे, कोई घर पे नहीं आ रहा तो कोई अच्छे कॉज के लिए नहीं आ रहा। That you're playing your part. जो प्लेइंग अ पार्ट थोड़ी सी फीकी है, थोड़ी सी, उतनी मीठी नहीं है लेकिन अच्छी है। आयशा कहेगी कि इतनी मीठी होनी भी नहीं चाहिए। डाइट नहीं डाइट तो नहीं, लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल। ओह मीठा होना चाहिए, लेकिन जिस चीज से आप मीठा कर रहे हैं वो क्या है? इज इट वाइट रिफाइंड शुगर, ये देखा, या इज इट गुड़, इज इट शहद, इज इट डेट्स, इज इट सम अदर स्वीट थिंग, या स्टिविया, कोई प्लांट बहन तुम स्वीटनर? कुछ भी कह लो, जलेबी खाएंगे लोग, खाया? गुलाब जामुन खाएंगे, मैं भी खाती हूँ। सुनो, अपने आप को मारना भी नहीं चाहिए, जरूर खाना मेरे चाहिए। गुलाब, लेकिन मेरे गुलाब जामुन में जो मिठास होती है वो किसी प्लांट स्वीटनर खुद से यू मेक गुलाब जामुन? No, I am getting someone to deliver food to me. Good. उस पे भी बात करेंगे। ओके जी। तो ये इस ईद को छोड़ के जो पहले आप लोगों की ईद हुआ करती थी, शादी से पहले, जिनकी शादियां हुई, मैं उनसे बोल रही हूँ, तुमसे नहीं बोल रही। शादी से पहले बचपन की ईद कौन सी 3 चीजें ऐसी होती थी तो आप लोगों की ईद उसमें अधूरी, जैसे आप कहते हैं? मैं शायद तुमसे शुरू करती हूँ, तुम सबसे पूछ रही हो। गोटे के कपड़े, नानी का मेरे खुद गोटा लगाना मेरी फ्रॉक्स पे,
और वो मुझे, और फिर उसके बाद वो एक चीज़ और होती थी कि वो चाहती थी कि तस्वीर ज़रूर खींचे। तो मुझे ये भी याद है अपने बचपन का कि हम कपड़े गोटे के पहन के और किसी वो स्टूडियोज नहीं होते थे वहाँ जाके हम सारे कजन यूं खड़े हो जाते थे, ऐसी तस्वीरें। तो ये वाली चीज़ें, चूड़ियाँ और ये सारी चीजें, चूड़ियाँ, और वो एक बेवकूफ़ी का वो नहीं होता था, अब पाउच चाहिए, कोई पर्स चाहिए, पर्स ईदी के क्योंकि लिए। हाँ, लटका क्योंकि हुआ उसमें जो होता ईदी, था। हाँ, क्योंकि उसमें ईदी रखनी है, तो मेरी नानी अपने हाथ से बनाया करती थी। भाई वो तो कपड़ों की मैचिंग का। और हाँ कपड़ों की मैचिंग का। और उसके बाद जब हमें पैसे मिल जाते थे तो हर थोड़ी देर बाद गिनते थे कि कम तो नहीं हो गए, किसी ने ले तो नहीं है। नहीं, चोरी भी तो हो जाते थे ना भाई बहन। माई ब्रदर वॉज रियली स्मार्ट। वो मुझे कहता था मेरा फेवरेट कलर तो रेड है, तुम्हारा फेवरेट कलर ग्रीन है। तो वो 100 रुपए के सारे अपने पास और 10 रुपए के सारे नोट मेरे पास। यही सवाल तुमसे कर रही हूँ। हाँ। 3 चीजें जिनके बगैर उस जमाने में, अभी तो तुम्हारे बच्चों की बात करोगी तो मुझे पता है कि सरवत की ईद अधूरी। सो यू नो बचपन में जिस वजह से आज मैं शायद ऐसी हूँ, बचपन में मेरी अम्मी हमें दारुल सुकून लेके जाती थी ईद पे। सो सेकेंड डे वाज ऑलवेज विद दारुल सुकून किड्स एंड गिविंग देम स्वीट्स के हम पैकेट्स लेके जाते थे। बहुत ज़्यादा गिफ्ट के पैसे नहीं होते थे, तो हम स्वीट्स के पैकेट्स लेके जाते थे और उनके साथ 1 घंटा गुजारते थे। मतलब तुम एक दिन ईद का अपने लिए निकालती थी एक उनके दिन, साथ? हाँ, मतलब अ कपल ऑफ आवर्स ज़रूर होते थे। तो अब मैं बहुत दफ़ा ये जब NGOs और इन चीज़ों के साथ हूँ तो आई फील कि मैं वहीं से आया वो वहीं से तरबियत वहीं में से आया। आया। लेकिन इसके अलावा जैसे अपनी तैयारी के लिए तुम क्या अपनी तैयारी के लिए मेहंदी बहुत ज़रूरी होती थी, और वो भी चांद रात पे। अच्छा। और वो भी कजिन्स के साथ झुस के एक गाड़ी में निकले में। जा रहे और वो हैं, गाड़ियाँ भी जा छोटी रहे होती हैं। थी। हाँ, गाड़ियाँ और भी वो घर में निकले छोटी जा रहे हैं, होती निकले जा रहे हैं, कोई 10-12 बंदे एक छोटी गाड़ी गोद से में, निकल- और उसमें मजा अलग एक के होता ऊपर था। एक बैठ के। एक तरफ एक कजन बैठी है, एक तरफ एक हाँ, cousin। तो 3 सीटें यही हो गई। सो दैट एंड आई थिंक बस मेहंदी एंड चूड़ियाँ एंड वही यू नो निदा के पक क्या रहा है, शीर खुरमा कैसा होगा, सबसे पहले मैं वो जो चखूंगी। सारी एक्साइटमेंट लड़कियों में होती है वो थी सरवत बिल्कुल में। थी। हमारी मुंडा नहीं थी। बिल्कुल भी नहीं। हाँ। हाँ, थोड़ी बहुत थी। जब गेम्स और इस चीज की बारी आती थी, कंपटीशन की बारी फिर- आती थी, तो बॉय निकल आता हाँ। था। जब गर्ल टाइम होता तो बिल्कुल गर्ल आ जाती। जी सनम, क्या 3 चीजें? मुझे अच्छे से याद है कि एक तो ये याद आती भी है और थोड़ा डर भी लगता है इस चीज़ से। अब्बू बहुत स्ट्रिक्टली कहते थे कि मैं ईद की नमाज पढ़ के आऊँ और हर बच्चा तैयार हो। तैयार हो। सारे अब्बा यही होते हैं। हाँ यार, इतनी सुबह इतना मुश्किल हो जाता था सुबह तैयार और होने बहुत नींद बुरा में। लगता था, उसे जहर लग रही होती थी अम्मी। अब बताओ कि अब्बा क्या कहते थे, तैयार हो जाओ मैं तुम लोग को देख लूं, ईदी ले लो, फिर सो जाते थे ना, गुस्सा आता है अब फिर यार, कौन सोएगा? तैयार होने के बाद बंदा कौन क्योंकि सोएगा? अब्बा भी थोड़ी देर के में जाके कहलूंगा सोते थे। हाँ। उसके बाद हमारे हमारे घर में क्या होता था, गुंडा टैक्स। अब्बू उसको गुंडा टैक्स कहते हैं। सबसे ईदी हमने जमा किया, अब हम काउंट करते थे 1 2 3 4। अब्बू कहते चलो भाई जो पहले मेरे घर छुए वो दे दो। वो वापस करो, उसके बाद जो बच्चा है वो तुम लोगों का। तो मेरी कोई बहन नहीं करती थी, सबसे ज्यादा शरीफ मैं थी। तो मैं कहती थी 1 2 3 गए थे ना वो, ये ले आपके 3, ये 2 मेरे पास बच गए। सब मुझे देख के कहते थे कितनी लूजर हो यार, क्यों रह रही हो? यार कुछ नहीं होता यार, वो अब वो ऐसी तफरी करते थे। हमारी अम्मा जब हमारी तरफ आती थी ना, जितने मेरे गए निकालो, हम कहते हमने तो खर्च कर दिए, खत्म हो गए, बचे ही नहीं। ये बाद में आके टेक्निक पता चल गई। बट आई थिंक उसका अपना मजा था, वो हमें तंग करते थे। और तो तुम भी चूड़ियाँ और ये मेहंदी मस्त थी तुम्हारी ईद पे या नहीं? मुझे बताओ, मेहंदी का इतना शौक नहीं है। हाँ। कभी भी नहीं था, लेकिन अगर कोई ले जाए, जैसे अम्मी ऑफ कोर्स लेके जाती थी, सब बैठे होते तो मैं भी बैठ जाती थी, लगा दो भाई क्या है। लेकिन चूड़ियाँ हाँ मैं खरीद। तो मतलब अगर तुम्हें 7-8 घंटे भी इंतजार करना पड़े मेहंदी का तो तुम कभी नहीं करूंगी, नहीं करोगी? कभी नहीं करूंगी। शादी पे अपनी ओफ 9 घंटे लगे मुश्किल थे, होगा। 9 घंटे मेरी मेहंदी पे, और उसने मुझे कहा था सिर्फ 3 घंटे लगेंगे। आई वाज क्राइंग आयशा। ऑब्वियसली यार 9 घंटे की मेहंदी। 9 घंटे की तो तुम्हारा इवेंट नहीं होगा मैं हो शादी रही का। हूँ, सुई से लगाई थी क्या? यार पर कितनी देर बाद वॉश की थी? आई डोंट रिमेंबर, आई थिंक सुबह की थी और मेरे मुंह पे भी लग गई थी। यूज होती हूँ ना वो तो लगते लगते ही सूख गई होगी ना 9 घंटे। यार 9 घंटे नहीं, मेरे मुंह पे भी लगी थी। तो फिर फिर मैंने किसी को फोन किया था, हेलो मैं क्या करूं, हम आई थिंक मॉर्निंग शो के किसी एक्सपर्ट को कॉल किया था, तो उन्होंने कहा था टूथपेस्ट लगाओ या कुछ। चली गई थी, मेकअप में भी कवर हो गई थी। कवर हो गई थी। हाँ, बट वो बहुत लड़की बारीक मेहंदी लगाती थी ना, तो उसको बहुत टाइम लगा। ये तो है। वही 3 चीजें हैं जिनके बगैर आयशा की ईद अधूरी। वेरी सिमिलर टू सरवत। चांद रात तो ईद से ज्यादा बड़ी हाईलाइट एक्चुअली ईद की सारी जो सेलिब्रेशंस और सब खुशी है वो चांद रात से कनेक्टेड थी।
सो कभी कज़न्स के साथ, कभी फ्रेंड्स के साथ, कभी सिर्फ अम्मी और भाई के साथ। अच्छा अब्बा तो पास्ट अवे व्हेन आई वाज अ ईयर एंड अ हाफ, तो हम लाहौर शिफ्ट हो गए थे। ईद फुप्पो के घर होती थी, सो कभी हम नाइट स्पेंड कर लेते फुप्पो के यहाँ, समटाइम्स हम सुबह उठ के जाते थे। तो जब नाइट स्पेंड करते थे तो सुबह उठते थे तो फिर तैयार होना होता था, भाई नमाज के लिए जाता था, और फिर अम्मी लेट तक कभी सोने नहीं देती थी, मैक्सिमम I don't know 10 or yeah, even if we were up all night, बस सुबह उठना है, तैयार होना है, फिर ईदियाँ लेनी है, फिर लंच होता था, और कभी कभार तो मैं खुद बनाती थी लंच खाना। अच्छा एक मज़ेदार सवाल आप सबसे मैं करना चाहूँगी, क्योंकि सबकी ज़िंदगी में इस कभी ना कभी हुआ होता है, कभी कॉलेज में, कभी स्कूल में, कभी आप ईद की शॉपिंग के लिए गए तब छेड़ा ज़रूर होता है किसी ने, मतलब लाइक आप छिड़े ज़रूर हैं कभी ना कभी। छिड़े, छिड़ना ही कहते हैं तो शायद हमारी जिंदगी का एक हिस्सा है। ये तो हम पाकिस्तान में रहते हैं। एग्जैक्टली, इट्स लाइक ब्रीदिंग, है ना? हम इतना आदी हो चुके जुमला हैं जरूर घूरने के, स्टेयर कर। पाकिस्तान में तो ये सांस लेने की तरह है एग्जैक्टली, खवातीन के तो मैं लिए। वही सवाल आप सबसे कर रही हूँ, कहाँ छिड़ी, कैसे छिड़ी, लो, किसने छिड़ी? रोज छिड़ते हैं। कभी ऐसा हुआ कभी ईद की शॉपिंग पे गई हो और वहाँ जो खास तौर पे उसको जो कहते हैं, मैं अभी ऑन स्क्रीन नहीं कह सकती, लेकिन खास तौर पे लड़के इसीलिए आते हैं। बिल्कुल, लड़कियाँ, हाँ बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। आई थिंक मेरे साथ हुआ था जब मैं गल्फ के पास हम मेहंदी लगवा रहे थे, और फिर अंदर चले गए कोई चीज़ वीज देखने के लिए, मुझे लड़कियों ने छेड़ा। जी, मुझे लड़कियों ने छेड़ा और उसने मेरी कमर पे टूटी काटी। हाँ, उसने कहा बड़े फिटिंग के कपड़े पहने हुए तुमने, गर्मी नहीं लग रही क्या? And I turned around and there were these 2-3 girls in burqas. Oh my God. Yes, I was like आपकी शक्ल मुझे देखनी है, और मैं उसकी तरफ यूं गई, मेरी कजन ने मेरा हाथ पकड़ा। She's like don't go there. But हाँ, लड़कियाँ भी, I think everybody thinks that it's their right. It's their right to do it. मैंने एक दफ़ा मरी में भी किया था, पता नहीं मेरे अंदर कहाँ से इतनी हिम्मत आ गई, वो गली है मरी के बाजार की, माल रोड, मेरे हाथ में छतरी थी, मैंने पता नहीं क्या हुआ, मेरे अंदर इतनी एनर्जी आ गई, मैंने इतनी जोर जोर के छतरी उसके सर पे मारी, उस आदमी की शक्ल भी नहीं मैंने देखी। और यार, लेकिन ये सही, आपने बिल्कुल सही किया। लेकिन ना मैं बिल्कुल ऑपोजिट, मैं 3 दिन तक मैं इतना सफ़र किया मैंने इस चीज़ से, मैं किसी को बता भी नहीं पाई। और यही इसी तरह की एक चीज़ मेरे पास रेलवे स्टेशन पे भी हुई थी, मेरा ख्याल में 9-10 साल की होंगी उस वक्त, और उसने 3 दफ़ा वो आदमी गया है, घूमा है दोबारा। मैं अपनी फैमिली के साथ ही हम कहीं जा रहे थे, और मेरे मामू ने देखा कि मैंने एक दफ़ा कुछ नहीं कहा, मैं डर गई, मैं बच्चे में डर गई कि मैं किसी को ना बताऊँ। मैंने तो देखा क्या है, किसी मेरे पेरेंट्स में तो किसी ने नहीं देख लिया, मामू पीछे उन्होंने तो नहीं देख लिया। और उसके बाद 3rd टाइम जब वो दोबारा आया, वो टच करता था गुजर जाता था, टच करता था, और वो 3rd टाइम जब आया ना तो मेरे मामू ने उसको पीछे से पकड़ा। उसके बाद उसकी तो धुनाई जो लगी, मुझे बहुत डांट पड़ी कि तुम बोल क्यों नहीं रही हो। पता है, मैं यहाँ पे ये कहूँ कि पेरेंट्स का ये हक बनता है, उनकी जिम्मेदारी, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अपने छोटे से छोटे बच्चों के साथ ये बात करें कि अगर कभी तुम्हें कोई लगे, so that they are mentally prepared, कि अगर तुम्हारे साथ इस मामले में मुझे लगता है लड़कियों को थोड़ा लड़ाका होना अच्छा है, और नहीं, लेकिन अवेयरनेस बहुत जरूरी है, वरना आप शॉक में चले जाते हैं। बच्चे शॉक लगते हैं कि बहुत छोटी-छोटी चीजें, इनसे बहुत कुछ होता है। देखो मैंने की थी मजे की बात, लेकिन मजे से हम फिर दोबारा से नसीहत में निकल गए, क्योंकि जाहिर है सबके अंदर नहीं, बट इट हिट्स यू आपको, और आपके कहीं रह जाती हैं वो बातें, आपकी पर्सनालिटी बिल्डिंग पे बहुत इफेक्ट होता है। तुम्हारे साथ कहाँ ये हुआ? शुक्र अल्लाह ताला का कि ऐसी स्टोरीज नहीं है शेयर करने की, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मेरे जहन में एक था, और आप लोग पता नहीं कहाँ से कहाँ निकल गए कि हाँ याद आ गया। सो मैं गाड़ी चला रही थी और मैं रुकी थी, मुझे कुछ चीज़ चाहिए थी, तो मैंने शीशा नीचे किया, तो मेरे मुंह पे आके एक पेपर लगा इतनी जोर का। मैंने कहा क्या बदतमीजी है, किसी ने कुछ मारा है, पर्ची नहीं होती धड़ करके मारा। मैंने खोला है, उसमें नंबर था, और अल्लाह मुझे इतना बुरा फील हुआ। मैं आई फेल्ट लाइक मैं क्या हूँ जो मुझे मेरे मुंह पे इस तरह नंबर मारा किसी ने। ये क्या बदतमीजी है। और तुमने देखा जैसे आप लोग को फील हुआ ना चुटकी में, मुझे वो फीलिंग आई थी कि ये क्या बदतमीजी है, बिकॉज़ वो आपकी स्पेस को खराब। हाउ डेयर यू, यू डोंट नो मी, आई डोंट नो यू, यू डिडंट इवन आस्क मी, आपने कोशिश भी नहीं की मुझसे बात, डायरेक्ट मुंह पे खींच के आपने पर्ची मारी। उसको पता था वो आज करते तो मुझे पिटाई हो जाती ना, सिर्फ मुंह पे दिल पे जाके मुझे लगी है। मैंने कहा ये क्या बदतमीजी। और एक दफा वो नहीं, आप रेस्टोरेंट्स में होते हो तो कोई हीरो आके आपका बिल, फजूल में वेटर आता है, आपका बिल पे हो चुका है,
So I was just like कि क्या अब रेस्टोरेंट नहीं, वो जो बाहर वो जो नहीं रोज सड़क छाप वाली वो वाली जो जगह है, हाँ ढाबा टाइप थिंग ना, तो वहाँ मैंने कहा हाँ भाई कितने, मैडम पे हो चुका है, किसने पे कर दिया यार, पीछे देखो तो उन्होंने बोला, उसने, मैंने कहा ये मुझे इतना गुस्सा, मैंने कहा ये क्या बदतमीजी है, आप कौन होते हो उनसे मेरे पैसे लेने वाले, फिर मैंने पैसे गुस्से से उस वेटर को दिया, मैंने कहा तुम्हें टिप भी नहीं मिलेगी अब, और मैं चली गई। लेकिन उसको तो डबल मिल गए पैसे, वहाँ से भी वापस जाके देगा ना, तुम्हें लगता है तुम्हें लगता है जो वो भी है, लेकिन इसका वो जमीन बेचारा अब साफ है। तक यही खुश हो रहा होगा, नहीं लिए होंगे। नहीं वो बेचारा अब तक यही खुश हो रहा होगा, मैंने सनम के पैसे दिए थे। हर मॉर्निंग शो में सबको बता और एंड यू नेवर नो, कभी किसी की स्टेटस पे लगा होगा कि मैंने समर को नहीं डिनर था, पे वो लेके नहीं गया था। था। वही था। बट आयशा के साथ कब हुआ है? या ये आई थिंक व्हेन आई वाज इन कॉलेज उस वक्त बहुत होता था, क्योंकि लाहौर में आई वाज एट NCA और हम अनारकली रोज जाते थे अपनी मटेरियल्स लेने, तो वहाँ हो जाता था अक्सर। बसेस में कभी नहीं हुआ, बिकॉज यू नो लाहौर का बस सिस्टम जो है ना, इट्स रियली गुड। और मैंने बहुत पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ किया था कॉलेज में। वहाँ न्यू खान बस सिस्टम था, लड़कियों का सेक्शन अलग होता था और पीछे मर्दों का होता था, सो इट वाज दैट वाज वेरी, द बसेस वर ग्रेट। अच्छा, आप मेरा ख्याल से शाइस्ता भी बहुत कम मेकअप करती हैं, आयशा भी बहुत कम, आप चारों ही हैं। मैं बहुत शौकीन हूँ मेकअप की, लेकिन आप तो हैं थोड़ा बहुत कम ज्यादा कम क्या? आपकी स्क्रीन पे कम आ रहा है, वैसे शाइस्ता नहीं करती, बिल्कुल भी नहीं करती, इवन आयशा बहुत कम करती है। काफी किया हुआ और है। इससे ज्यादा क्या होगा? पर कौन सा मेकअप का कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जिसके बगैर आप लोग अधूरे हैं? क्या चीज़ है ऐसी? मेरा तो मुंह इतना बड़ा है कि मैं कॉन्टोरिंग के बगैर बिल्कुल वही वाली बात, मतलब आप बेस लगाओ ना, लगाओ आप कॉन्टोर हो। ये देखो मेरा तो मुंह इतना बड़ा है, मेरे बिल्कुल लिए ब्लश ऑन बहुत जरूरी है, बिकॉज आई फील इस बड़े मुंह के साथ भी शाइस्ता like वो बहुत नहीं लगता, सक्सेसफुल fresh है। आयशा, कौन सी चीज एक अगर मैं कहूँ तो मैं बस एक जजीरे पे जा रही हूँ, बस एक चीज लेके ब्लश जाओ। ऑन, ब्लश ऑन, ब्लश ऑन कंसीलर, मुझे कंसीलर और चिट्टा मुंह, चिट्टे मुंह के साथ बस कंसीलर लगाना। स्टेनर लगा दो, मुझे तो दो चीजें चाहिए, स्टेनर और कंसीलर। शी इज राइट, कंसीलर में भी, बिकॉज आप कुछ और लेके कलर लगा लेंगे अपनी आप चीज पे। एनर्जी आ जाती है, कोई सब्जियां हल्के छुप जाते हैं ना, चुकंदर चुकंदर ढूंढ, वो नहीं होगा जजीरे। लेकिन मैं इस वक्त उभरा होगा आपको, वहाँ। मेरे पास इस वक्त सिर्फ लिपस्टिक्स है, मैं आपको कुछ और नहीं दे सकती। तो अब हम आपको दिखाते हैं कि हम लिपस्टिक्स इनको देख क्यों रहे हैं। आइए जरा। हाँ जी, अब आपको करना ही है कि आप ये ग्लव्स पहन लीजिए, क्योंकि हो सकता है आपके हाथ गंदे हो, ठीक है। जो मैंने आपको कहा था कि लिपस्टिक हम आपको सिर्फ दे सकते हैं, हमने आपको बहुत सारी लिपस्टिक दे दी है, और यही रंग है जो हमें इस क्वारंटीन में मिले हैं, ठीक है। दुकानें वगैरह बंद है। हाँ, तो हमने इन रंगों की लिपस्टिक करना को ईद मुबारक के अंदर घुसना है। ये क्या सोचता ओके जी, आपका टाइम शुरू होता है। मैं अब। बेस्ट ईद मुबारक किसने लिखा है? ये आयशा का हम ऑन स्क्रीन दिखा रहे हैं। भी लग गई। ओके, अब सरवत की तरफ इशारा करें जरा। ये सरवत का, चलो अब शाइस्ता का दिखाते। शाइस्ता उस तरफ हो जाओ। सबसे या तो अच्छा yes मुझे तरफ। शाइस्ता का लगा। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मुझे ऑन स्क्रीन जो मैंने कॉम्बिनेशन देखा है, मुझे सबसे अच्छा सनम जंग का लगा है। ये वाले जो गेम है, इसका गिफ्ट जाता है सनम को। और हम और इसमें अच्छी चॉकलेट्स हैं, हाँ, अच्छी क्यूट चॉकलेट्स हैं। देखो ईद है ना, शेयर कर सकते शेयर कर सकते हैं। एक छोटा सा वक्फा ले रहे हैं। लाया को तो हम बाद में देखते मिलेगी। जा रहे हैं, हम बहुत बोलते लाया हैं, को हम तो बहुत बाद में मजाक करते हैं, क्योंकि हम सब बहुत बोलने वाले हैं। आप भी बोलिए, आप भी सुनिए, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा एक वक्फा हमें लेना जरूरी है। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ईद मुबारक।
वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हमारी जो आज की गेस्ट हैं वो आप सबकी फेवरेट, मेरी फेवरेट, और ये खुद अपनी भी फेवरेट है क्योंकि ये सब अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखती हैं। है ना? Serious? ये इनकी तारीफ मैंने कर दी, लेकिन अब मुझे मेरा बनता है कि मैं अपनी सेट की भी तारीफ करूं क्योंकि इन हालात में जिन खवातीन ने ये सेट लगाया है, सीबो की तरफ से, सामिया की तरफ से ये सेट है, और जिन्होंने लगाया है उनका नाम है राबिया मुक्सिर। तो ये जो है मैं उनको बहुत अप्रिशिएट करना चाहूँगी क्योंकि सामान को जमा करना और आपको मतलब टाइम देना, फैमिली को छोड़ के आना, इन हालात में प्रॉप्स को लेकर आना, ये सब बहुत बड़ी बात है। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस वक्त ईद के बाद निकाह और ये सारी चीज़ें होंगी इमीडिएट फैमिली के साथ घर में, तो बड़ा अच्छा आइडिया है कि आप अपने घर में छोटा इवेंट करने के लिए इनको हायर कर सकते हैं क्योंकि इनके पास 25,000 लोग हैं अंडर वन रूफ सीबो के पास, जिसमें वो सारी खवातीन भी हैं, मर्द हजरात भी, जो छोटे स्केल पे भी काम करते हैं, बड़े भी काम जैसे। हाँ बिल्कुल। अच्छा जी, ये सब बड़ी मजे की गप्पे मारते हैं, गपूरियाँ हैं ये लोग, तो मैं क्यों ना इनसे फायदा उठाऊं। और क्या, क्यूट नेम है ना, गपूरियाँ हैं, तो मैं इनसे फायदा उठाती हूँ और रैपिड फायर राउंड करती हूँ जिसमें जल्दी जवाब देना है। ओके, ठीक है, ठीक है जी। हाँ, मेहमान बनना या मेहमान बुलाना? मेहमान बुलाना। बनना नहीं, बुलाना। यस बुलाना। बनना। आजकल तो बनना। आजकल क्यों मेहमान बुलाना जो है वो क्योंकि तुम्हें पसंद है और आपको भी पसंद है, तो वो खाना शाना अच्छा पका लेते हो इसलिए? नहीं, मुझे टेबल सेट करना, पैक अप करना, चीजें मुझे अच्छा तैयारी करना। और तुम्हें क्यों बनना पसंद है, इसकी क्या वजह? क्योंकि फिर ना मुझे अम्मी को कॉल करना पड़ता है, अम्मी देखे वो बेचारी मेरी अम्मी फिर सब करती है, क्योंकि ये मुझसे नहीं एक होता। नंबर की सुस्तू है। इसके यहाँ ये खाने खुद नहीं बनाती, इसकी सास और इसकी माँ ऐसा ही है। और मैं अकेली रहती हूँ, मुझे सारे काम खुद करने पड़ेंगे। इसने कहा ना बर्तन धोने पड़ेंगे ना कुछ करना पड़ेगा। तो दोपहर का खाना कहीं, रात का खाना कहीं, और ईद गुजर गई। अभी की बात नहीं कर रहे हम, पिछली ईद की बात कर रहे हैं। पता चले लिख कर भेज दो ये क्या आप मना कर रही हैं। बिल्कुल। ओके जी, पुलाव या बिरयानी? ओह गॉड, कितना बिरयानी एज ऑलवेज। पुलाव वाली हैं ये। I love biryani. I love biryani. लेकिन ईद के दिन पुलाव। ईद के दिन हाँ। पुलाव। बर्तन धोना या झाड़ू देना? बर्तन धोना। झाड़ू देना। बर्तन धोना। ग्लव्स पहन के बर्तन धोना। हाथ हाथ ना खराब हो। गुड है। कुछ कोई चीज़ जैसे अगर घर की होती है ना, लाइक बर्तन धोते हुए कोई टूट गई, वो कौन सी चीज़ है जो तुम लोगों का दिल जो है किरची हो जाएगा? कोई डिनर सेट या कोई स्पेशल ग्लास, कोई आपके जहेज का सामान, या कोई भी ऐसा कैंडल स्टैंड। अच्छा, मुझे इन चीज़ों पे बिल्कुल दुख नहीं होता। टूट गई तो मैं कहती हूँ अरे कुछ नहीं होता, कोई बात नहीं। मैं बहुत कैजुअल हूँ, मैं क्योंकि मैं इतनी मोहब्बत से इन चीज़ों को किसी को जिसने जो दे दिया ठीक है, मैं खुद नहीं जाके खरीदती। अम्मी होता है कुछ चीजों से आपकी बड़ी सेंटिमेंटल अटैचमेंट होती है यार। कुछ आपकी अम्मा ने दी होती है, या यू नो कुछ आपको कुछ होता है कि आपने कहीं से गए थे और वहाँ से पसंद किया और 4 दफा उस शॉप के चक्कर लगाए, फिर बाद में रखा कि ये लेना है, तो वो फिर कभी होता है। जैसे नहीं बताए जैसे मेरे यहाँ जो सेटअप है ना, तो हम खुद बहुत नहीं, तो वो मुझे काम नहीं करते, लेकिन मेरा जो हमारी हेल्प है वो इतने ग्लास तोड़ते हैं, इतने ग्लास महीने में आते हैं हमारे पास, रोज टूटते हैं, आई थिंक, है ना? 4। तो तुम्हें सबसे ज्यादा तो ग्लास टूटने का होता है? नहीं, मुझे तो फिर मुझे मार्केट जाना लेके आना पड़ेगा। ऑनलाइन ऑर्डर करें। क्या मुझे मेरे अब्बू ने, हमारा एक फैमिली लूम चल रहा है गर्दनर सेट का, जिसमें माना जाता था कि अगर आप पॉइजन कोई आपको डाले तो वो टूट जाएगा। हाँ, ये बहुत यूनिक है और ये अफगानिस्तान के किंग्स और ये सब यूज करते, तो उसका मेरे पास एक सेट था और वो उसकी मैंने केटल रखी थी, और निदा वो किसी ने डस्ट करते करते उसका केटल का टॉप तोड़ दिया, और बस वो तोड़ दिया, और मैं 3 दिन तक उसको जोड़ के अपने सारे आर्टिस्टिक नुक्स के, बट वो नहीं जुड़ा। मैं उसमें इतना सैड, मैं 3 दिन तक बहुत सैड। मैं तो अभी कुछ दिनों से बहुत दुखी हूँ। उसकी रीज़न ये है कि जैसे लोग कपड़े खरीदते हैं ईद पे या कोई स्पेशल ओकेजन होता है, तो किसी और जगह पैसे इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, मैं हर ओकेजन पे क्रॉकरी खरीदती हूँ। मुझे मेरी अम्मी की तरफ से विरसे में आया शौक, और मैंने बहुत अच्छी क्रॉकरी जमा की हुई थी, तो बड़ी अच्छी मैंने अलमारी भी उसकी बनाई हुई थी। तो वो ग्लास की अलमारी थी, और एक दिन मैं ऊपर कमरे में बैठी थी, मुझे बहुत ज़्यादा आवाज़ें आई, तो पता चला वो जो शेल्फ जो बनी हुई थी ना, वो टूट गई।
कभी किसी सेट की कोई चीज टूट गई, किसी सेट की कोई, अब मेरे पास कोई डिनर सेट कंप्लीट नहीं है। Now you're just like me. तो अगर गिफ्ट आपको अगर गिफ्ट देना हो तो हम बिल्कुल डिनर सेट आप लोग समझदार के साथ। ओके जी, नेक्स्ट, बैग में मोबाइल या मेकअप क्या जरूरी है? बच्चों वालों के लिए तो मोबाइल मोबाइल एक्चुअली सबके लिए मोबाइल, सबके लिए मोबाइल। और अगर बैग लेके निकलते हैं आप और आपको बहुत जल्दी हो रही है, आपके पास सिर्फ 3 चीजें डालने का टाइम है, तो वो कौन कौन सी चीजें हैं बाहर निकलने से? चाबी, हाँ। पैसे और मोबाइल। ओके, चाबी, पैसे और मोबाइल। मोबाइल, ग्लॉस, ब्रश। Actually मेरा Toothbrush? different है थोड़ा। नहीं, तो हेयर अच्छा। सुबह टाइम नहीं मिला था तो गाड़ी में कर लूंगी। मैं एक्चुअली बता रही हूँ आजकल मोबाइल, सैनिटाइजर और चाबी। आजकल तो मास्क भी, तो ग्लास मास्क तो भी। चलो पहना ही होगा। अच्छा, ये दौर तो वो है ना जो आएगा और चला जाएगा ना, इंशाल्लाह ताला। मैं तो हमेशा सैनिटाइजर। अच्छा मेरा नहीं हुआ। मोबाइल, पैसे और सनग्लासेस, आहा। क्योंकि अगर मेकअप नहीं भी हुआ तो सनग्लासेस पहले बच जाते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट सवाल, सोच समझ के खर्च कर देना या बिना सोचे उड़ा देना? तो पहले मैं बिल्कुल बिना सोचे उड़ा देती थी, हाँ। बहुत ज्यादा, ऑनलाइन ऑफलाइन सारी शॉपिंग बच्चों के लिए अपने। अब मैं बहुत तमीजदार हो गई हूँ। मैं तो बहुत ज्यादा कपड़े लेती थी, खर्चीली, बहुत ज्यादा। और क्वारंटीन के बाद तो 5 कपड़े इस्तेमाल किए। मेरा तो दिल चाह रहा है सारे दे दूँ। Really, you know, well, obviously it will end inshallah one day. लेकिन कपड़ों पे बहुत ज़्यादा स्पेंड करती थी और मैं जूतों पे बहुत ज़्यादा स्पेंड करती थी। अब मैं जिस चीज़ पे बहुत ज़्यादा स्पेंड करती हूँ वो है अच्छे हेल्थी खाने हाँ, ये चीज और change हुई। ऑर्गेनिक विटामिन। हाँ, ओके, शाइस्ता? मैं बैग्स पे और यस जूते, बैग्स, वही यानी दो, खर्चीली 3 हो। थी, नहीं थी, अब नहीं हो। अब नहीं हो, क्योंकि मुझे इस चीज़ का अंदाजा हो गया कि वो बैग और जूते कोई आपको खुशी नहीं देते बहुत। वो 2 थोड़े मिनट के दिनों लिए आपका बाद, डिप्रेशन हाँ। दूर कोई होता फायदा है, नहीं। रिटेल थेरेपी है, और उसके बाद आप फिर वहीं आ जाते हैं, फिर आपको लग रहा होता है ये क्या है? तो अब मुझे समझ में आ गया कि अब बड़ा खर्च करना है, संभल। खर्चीली है सनम या नहीं? ओके, सो मैं ना अपने लिए नहीं बहुत करती, जैसे कि अलाया के लिए बहुत सारे, जैसे अगर मैं दुबई गई हूँ तो मैंने हर दुकान में जाकर बहुत सारे, मतलब मुझे अंदाजा भी होता है कि मैं ओवर कर रही हूँ ना। एक लिमिट, पहला बच्चा है ना। हाँ, आप एक लिमिट क्रॉस कसाम, व्हाट आर यू डूइंग, लेकिन मैं कर लेती थी। अब मैं नहीं करती। जब मैं मेकअप लेने जाती हूँ, अगर मैंने एक अपने लिए लिपस्टिक ली तो फिर मैं एक अनम अपनी बहन के लूंगी, फिर मैं कहूँगी आमना के लिए, सोनिया, तो मेरे इस तरह मेरा खर्चा, बड़े खर्चे हो। जो अपने लिए लूंगी वो अपनी बहन और अम्मा के लिए लूंगी, तो फिर मेरे पास डबल बिल आ जाता था उस वजह से। लेकिन अब अपने लिए भी नहीं लेती, उनके लिए भी ये बहुत अच्छा है। हम भी तुम्हारी बहनें हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, जाओ। ये मैंने भी अपनी जिंदगी से कम की है चीज कि लाइक वो ये होता था पहले कि अच्छा जी इसके लिए भी गिफ्ट्स ले लो, उसके लिए भी अच्छी बात है, लेकिन जब आप बाहर जाते तो फिर पैसे तो खर्च होते हैं, लेकिन आपका वजन भी बढ़ जाता इतना ज्यादा समझ नहीं आता है। कैसे। फिर आप कैसे लेके और फिर 10-15 लोग कॉल भी तो कर लेते, सुनो वो हमारे लिए लेते आना? इतनी टेंशन हो जाती है ना, इन उसके लिए लेना है। एयरपोर्ट पे चीजें छोड़ी हैं क्योंकि ओवरवेट हो जाता है। ओके जी, नेक्स्ट सवाल, तेज मसाले या हल्के फुल्के बगैर मिर्चों के खाने? मीडियम। घर में चटोरी नहीं हो? नहीं, मेरे ससुराल वाले बहुत चटोरे हैं और मेरे घर वाले बिल्कुल प्लेन खाने खाते हैं। तुम बीच मैं की हो, I ये think बीच कुछ बीच में आ गई हूँ। हाँ, यही बहुत मसाले। बहुत मसाले। चटोरी क्या क्या, मतलब जब हालांकि क्रेविंग होती है मेरे क्या? अपने घर वाले और ससुराल वाले दोनों हल्की मिर्चें खाते हैं और मैं बहुत। तुम कैसे चटोरी हो गई? अच्छा, मसाला और मिर्चों में फर्क है। हाँ, मिर्च की बात करिए आप या मसाले की? मुझे तो लगता है दोनों एक ही जैसे। बिल्कुल नहीं नहीं, एक जैसे स्पाइसेस के फ्लेवर्स हाँ, होते हैं, गरम मिर्च तो मसाला बस मिर्च है। जरा। मिर्च, मैं हरी मिर्च की बात कर रही हूँ हाँ। कि मैं आराम शौकीन से हो। इसके बहुत शदीद। हाँ। हाँ, मुझे कोई लोगों को नहीं लग तो रही थी। जो कुछ लोग जैसे मसाले में चटोरेपन में ये आ जाता है ना, Spicy खट्टापन, और हाँ। तो अचार टाइप चीजें। अचार, पानी पूरी, गोलगप्पे, वो जने। खाने तो सबको अच्छे लग रहे तो होते मैं हैं, वही लेकिन तो पूछ रही हूँ ना, चटोरे हो कि भाई नहीं? मैं चटोरी भी हूँ, मुझे ये स्पाइसी खाना बहुत अच्छा लगता है। स्लिम्स वगैरह ये। ओहो, स्लिम्स तो मैं बचपन में बन कबाब के अंदर स्लिम्स डाल के दुनिया बन के के भी खाती बेहतरीन थी, चिप्स रोल हैं, में भी, कहीं सब भी में। चले जाओ। हाँ, ओह, exactly. स्लिम्स अच्छा, से मैं ज़्यादा अच्छे बिल्कुल नहीं। कहीं- आई लाइक सिंपल फूड, आई डोंट लाइक स्पाइसी फूड। अच्छा। लेकिन अलग से कोई एक चटनी या कुछ ऐसी हो कि मैं अपनी मर्जी से उसको
adjust कर लूँ, बट आई लाइक सिंपल फूड, लेस हाँ, ऑयल, तो लेस मतलब सॉस तो लेती हो ना, उसके साथ तो चटोरी हो। बट नॉट स्पाइसी, आई डोंट लाइक स्पाइसी। ओके, नेक्स्ट सवाल ये है कि किसी को बहुत ब्राइट कलर्स पसंद होते हैं और किसी को थोड़े डल इस तरह के कलर्स पसंद होते हैं, ब्लैक, ग्रे और बेज और ये वो। तो आप लोगों का शुमार किस में है? सो आई थिंक कि मुझे अर्दी टोन्स बहुत पसंद है, बेज, ऑलिव, न्यूट्रल, लाइट अर्दी टोन्स सारे। और हाँ। शाइस्ता को? अर्दी टोन्स। अर्दी टोन, लाइट, आई लव ऑल कलर्स, ब्राइट, ऑरेंज, रेड, पीला। ऑरेंज थोड़ा कम पसंद आना शुरू हो गया, बट आई लव ऑल कलर्स। हाँ, इट डिपेंड्स, दिन है रात है, उस तरह मुझे वो होता है, ज़्यादा नहीं, क्या दिल चाह रहा है। कभी होता है ना, कभी आपका दिल नहीं चाह रहा है कि ब्राइट कलर नहीं, आज नहीं पहनने का दिल नहीं चाह रहा, आज थोड़ा इस तरह पहनने, तो मेरा वो होता है। अगला सवाल, वर्कआउट या डाइट? योगा एंड ब्रीदिंग। वर्कआउट वर्कआउट एंड डाइट, बट वर्कआउट मेजरली। हाँ, वर्कआउट में परमानेंट नहीं रह सकती किसी भी चीज़ में, तो वो मुझसे होता नहीं। करती हूँ, फिर बंद कर देती हूँ, फिर दोबारा, तो वो ऐसी स्पाइक्स आती हैं। लेकिन डाइट में बहुत सोचती हूँ कि मैं करूँगी, बट नहीं कर पाती। वो भी नहीं। डाइट क्या मतलब, कोई स्पेशल डाइट फॉलो करने की बात कर रहे हाँ, डाइट लाइक ऑब्वियसली कैलोरी रिस्ट्रिक्शन, पोर्शन क्योंकि कंट्रोल। यहाँ ये मस्का बन खाती थी। यार मैं मुझे हर याद चीज है। खाती हूँ ना, मक्खन, अभी भी। मस्का मैं तो बन। इमोशनल ईटर हूँ। हाँ, हाँ, मैं इमोशनल ईटर हूँ। तुम डाइट या आई डोंट कॉल इट डाइट, क्योंकि मेरा वो लाइफस्टाइल है, तो मैं कोई एक पर्टिकुलर डाइट ये नहीं कि करके नहीं, छोड़ डाइट या एक्सरसाइज, ये सवाल है। डाइट। तुम लोगों की बातों से लगता है तुम सब अपने आप को तो बहुत अच्छे से पहचानते हो, दूसरों की पहचान है कि चेहरा देख के बता सकते हो कि ये क्या सोच रहा है। सनम को है सबसे बड़ी पहचान। हाँ सर, सोच रहा है, क्यों बदतमीजी किए? मतलब कि किसी का चेहरा देख के किसी से मिलते हो तो अंदाजा लगा लेते हो कि लाइक कौन है, क्या है, लोगों की पहचान है। हाँ, थोड़ी बहुत सनम को है मैंने, यार like I हाँ, said। थोड़ी सी हो जाती है इतनी, मतलब बहुत नहीं, लेकिन हाँ, पहले भी थी या अब आ गई है? आई थिंक अब आई है। तुम्हें क्या, तुम लोगों के चेहरे देख के अंदाजा लगा लेते हो? फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपके घर काम के लिए कोई मासी आई है, बाजी मुझे काम पे रख लो, तो क्या सनम उसका चेहरा देख के रख लेगी कि अच्छा? नहीं, इस मामले में मैं बहुत बेवकूफ़ हूँ। हाँ। मैं ना जैसे लोगों की बातों में मैं आ जाती हूँ, जैसे वो कहेगी ना कि जैसे अब देखें बहुत बुरा हुआ मेरे साथ, आम अभी तक आए नहीं मार्केट में, वो एक बेचारा लड़का है, आदमी उस आम लेके ऐसे सर पे जा रहा था और बेचारा पसीना उसको बहुत आता था। मैंने आम देखे, फिर मैंने उसका पसीना भी देखा, मैंने गाड़ी रोक ली। मैंने कहा क्या हिसाब है? 600 रुपये किलो। ठीक है, तो मैंने कहा कि भाई ये क्या बात हुई, अब ये वो उसने कम करके 400 कर दिया। मैंने कहा मीठे होंगे? ओ गुड़ की तरह, शक्कर की तरह और किस शहद की तरह मीठे। या मैंने 5 किलो ले लिया। 5 किलो? मैं कसाम की अम्मा के पास गई, मैंने कहा अम्मा, उनको आम बहुत पसंद है, मैंने कहा अम्मा और अल्लाह यार तुम लोग के लिए गिफ्ट, आप लोग के लिए गिफ्ट है और आप लोग बहुत खुश होंगे, सिंदरी आम ना। तो मैंने यूं लाई और कसाम की अम्मा क्या, और उन्हें आम देखा, उन्होंने कहा बेटा सिंदरी तो सबसे आखिर में मीठा आता है। और आई स्वेयर टू गॉड, बाहर से येलो अंदर से सफेद थे। यार ऐसे ही होता है वो मेरे फेस के। तुम्हारे साथ क्या हुआ? हम कॉर्नर पे मेरी रोड के एक आदमी अपनी वो रेडी लेके खड़ा हुआ था, उसके मिट्टी के बर्तन थे और आधी रेडी उसने शायद पता नहीं खुद ही कर दी होगी कि नहीं, सारे बर्तन टूट गए उसके। तो मैंने उसके बराबर में गाड़ी रोकी और पूछा, तो मेरा वो तो शुक्र हुआ कि मेरा दूसरा ड्राइवर गाड़ी पे था, तो वो रोका। उसने कहा बाजी क्या कर रही है ये? मैंने कहा देखो उसके बर्तन टूट गए, क्वारंटीन चल रहा है लोगों के पास। उसने कहा ये रोज यही होता है और ये बर्तन आगे टूटे हुए नहीं। तो ये तुम्हारे साथ कभी कुछ ऐसा हुआ? मिक्स्ड, कभी कभार बहुत अच्छा मैं पहचान लेती हूँ, कभी कभार बिल्कुल उल्लू बन जाती कोई धोखा हुआ? कभी धोखे खाए इस तरह? बहुत। सबसे ज्यादा वर्क, काम पे बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट साइन कर लिया, कह के बात करके कि शोज होस्ट किए। हाँ बिल्कुल, अभी पेमेंट आप उतरेंगी स्टेज से, आपकी पेमेंट आपके हाथ में। 3 साल हो गए कभी पेमेंट, बहुत हुआ है ऐसा। फहद मुझे ये कहते हैं कि तुम बहुत, जैसे वो किसी को कहते हैं कि ये बहुत अच्छा है, मैं कहती हूँ नहीं ये चीट है, तो कहते हैं नहीं बहुत अच्छा है। 6-4 महीने बाद वो कहती है तुम बिल्कुल ठीक कह रही थी। फिर कुछ होता है, मैं कहती हूँ अच्छा ये बंदा सही है, ये सही नहीं है। कहती नहीं मुझे ये सही लग रहा है, ये वही बंदा सही निकलता है जो मैं कहती हूँ। आप जितने की एडवाइजरी सर्विस है वो मेरी तरफ भाई होगा ये कि मैं आप लोगों के साथ एक बहुत मज़ेदार, बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी करने वाली हूँ। हमारे सामने यहाँ टीवी होगा, उस टीवी पे हम आपके मनपसंद, आपके फेवरेट सेलिब्रिटीज़ जिनको आप अच्छे से जानते हैं, उनके साथ आपने काम भी किया है, उनके चेहरे होंगे, लेकिन उनके चेहरे छुपे होंगे और वो किसी पर्दे के थ्रू नहीं छुपे होंगे। अलग अलग प्रॉप्स उनके चेहरे पे हमने कंप्यूटराइज करके लगाए हुए, एक एक करके हटाते जाएंगे
और जिसने पहचाना उसको बजाना है बजर। कहाँ है? अभी अच्छा अभी अभी ये छुमंतर। ओके ओके लेट्स डू Okay. दिस। ओके जी, तो आइए देखते हैं पहली पिक्चर किस सेलिब्रिटी गेस्ट की है। और जी मुलाहिजा फरमाइए। एक प्रॉप हटाएं। ऐसे तो हमें अगर नहीं आप लोग दिख रहा। कहेंगे तो तो बहुत एक प्रॉप हटाइए। नहीं समझ आया, दूसरी प्रॉप हटाइए। अरे ये कौन है? नहीं समझ आया, नहीं, तीसरी प्रॉप हटाइए। ये कौन है? कौन है चौथी प्रॉप हटाइए। यार? आयशा खान। ओके, क्या No ये है? way. क्या ये? ओके, ये पुरानी वाली आयशा। पुरानी आयशा। इसलिए हम नहीं देख तो जी नेक्स्ट पिक्चर की तरफ चलते हैं। ओके जी, पहला प्रॉप हटाइए। आई है मुझे कौन लगा। बोली? कौन? मैं अली जफर। क्या ये है? सही अगर है, ये सच सही है, है, सही है। ओके, जबरदस्त। अली जफर। नेक्स्ट पिक्चर प्लीज। हमजा अली अब्बासी। माय गॉड, एक प्रॉप बता रहे हैं, एक प्रॉप उतारे। एक और। इतनी की तकल्लुफ की है ये प्रॉप कौन उतारने है? की। ये कौन है? कौन बोला? नहीं गलत किया मैंने। बोलो, गलती से। तुक्का मारो। नहीं, अच्छा ओके, एक प्रॉप और उतारे। बहरोज कहाँ? सब्जारी। मैंने कहा बहरोज सब्जारी। प्रॉमिस टू She said it. थैंक यू आयशा। ओके, दूसरा पॉइंट भी सनम जंग के पास गया भाई। शी सेड बेरोज सब्जारी। ओके वेरी गुड। इलाया के लिए एक और गिफ्ट ले आज जाने दिमाग के चक्कर चल में रहा मुझे। ओके जी, आहा, कौन है? मैं थी लेकिन इनको चांस दे दे, बेचारी ने कब से आयशा? नहीं दिया। आई थिंक इट्स बुशरा अंसारी। मुझे भी यही ऐसा लग कुछ रहा है? हाँ, उनकी स्माइल ऐसी बुशरा है। अंसारी। एक पॉइंट बहन आपको हम दे देते हैं। अब तो आपका तुक्का कमाल इट का था। इज इट इज इट इज बुशरा। ओके, इट इज। द स्माइल। ये देखो जरा, very nice. ज़हीन लड़कियां आई हुई हैं मेरे पास आज। नेक्स्ट प्रॉप। Oh my हाँ। God, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। प्रॉप हटाइए, कौन है ये? प्रॉप हटाइए, आगे बढ़िए। फवाद खान? क्या ये वाकई नहीं फवाद इट्स खान नॉट है? फवाद। नहीं, तुक्का गलत हुआ। गलत है। ओए मेरे खुदाया, ये फवाद खान ही है। ओए ये सनम। मैंने बाल से पहचाना है। 3 पॉइंट। बालों से पहचाना। मतलब सनम स्टॉक करती है लोगों को सोशल मीडिया पे उनकी सनम का होमवर्क बहुत शक्लें अच्छा हुआ है। जूम करके नाके नोट जब करिए। मैंने इनका इंटरव्यू लिया था उस वक्त जिंदगी गुलजार है चल रहा था और ये हेयर स्टाइल था। ओह, तब ये जिंदगी भी। गुलजार है का हाँ। हेयर स्टाइल है, that's right। ओके जी, आइए। है अभी तो मैं दुपट्टा सही कर रही थी। आई नो हु इट इज। हुमायूं सईद। जबरदस्त। क्या ये हुमायूं सईद है? इट्स हुमायूं मुझे भी ये वही लग रहे हैं, ये क्योंकि ये फेस कट और किसी का नहीं है। किसी का नहीं। तो 2 पॉइंट्स अब हो गए आयशा के पास, 3 पॉइंट्स सनम के पास और 1-1 एक और एक। अब मेरी मुझे calculation जीतना बड़ी है। अच्छी है। ओके, Yes. नेक्स्ट पिक्चर प्लीज। जंग है। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है ये? क्या हो रहा है? आयशा? आयशा अब क्या अगर हो रहा है? आयशा ने गलत बोला उसको मौका ये नहीं तुक्का मिलेगा। लगा रही है अब। क्या तुक्का फैसल है? कुरैशी दूसरा वाला। क्या दूसरा वाला? अभी तो आया है वो वो फैसल दूसरा वाला। ओके अच्छा। रॉन्ग हो गया। नहीं, देखते हैं। एक मिनट रुको, नहीं है, नहीं है। ये ओके गर्ल है। अब Okay. इनसे नहीं पूछ सकते। ओके, नेक्स्ट क्यों? नेक्स्ट मैं कुछ और भी नाम ले सकती हूँ। इट्स अ गर्ल। ओह माय गॉड। मीरा। कौन है? मीरा। मीरा। क्या ये मीरा है? नहीं। नो, नहीं, no. तुक्का गलत। ओके, आमना शेख। नेक्स्ट। नहीं, ये कौन है? मोनालिसा। एक मिनट, एक नहीं। मिनट। ईमान अली। कौन? ईमान अली। ओके, पॉइंट चला गया आयशा उमर के पास। और अब आयशा उमर का स्कोर है 3 और सनम जंग का 4। 3। 3। तो अभी ये दोनों 3 पर हैं और आप दोनों 1-1 पर हैं। तो जी नेक्स्ट प्रॉप, नेक्स्ट पिक्चर प्लीज। जावेद शेख। क्या ये तुक्का सही है? इट इज जावेद शेख। दीजिए एक और पॉइंट, दीजिए एक और पॉइंट। ओह 4 हो गए ना तुम्हारे। गॉड। फिर सनम आगे निकल गई 1 पॉइंट एक्स्ट्रा लेकर। ये जावेद शेख ही थे। वाह, क्या पहचान है लोगों की। आइए मेमोरी आपकी क्या Oh my आपका God, ये face? कौन है कुछ समझ हाँ, नहीं ये आ मुझे समझ आ रहा है। कौन है? कौन बोला? हाँ, अल्लाह करे इसका सही हो जाएगा कि आयशा को नहीं मिले मार्क्स। ये जियाली। नो जियाली, नो। आपको क्या, किसने बजाई बेल? ये आयशा। जियारी लग रही थी मुझे। सॉरी, जियाली नहीं है। आगे बढ़िए, प्रॉप हटाइए। What?
ये कैसे नाम? ये कैसे? एक और प्रॉपर चाहिए, पता नहीं ये तो कोई और ही लगा। जुगन। मैंने बजाई पहले इन्होंने बजाई। जुगन जुगन है। हाँ, 1 मिनट, लिप्स जुगन यार, 1 मिनट पहले नाम नहीं लेना होता। लेकिन बजाई मैंने थी। लेकिन इनको पता था, इन्होंने बजाया। जुगन लिप्स यार। ओके, तो एक और पॉइंट हम आयशा को दे रहे हैं क्योंकि ये वाकई जुगन है। आयशा जीत गई। इसने कछुए की तरह गेम खेला, आहिस्ता आहिस्ता ऊपर दौड़ती गई। यहाँ ये मैं बंटवारा अपने हो रहा है receptionist को और दूँ। मैं जा रही हूँ एक छोटे से वक्फे की तरफ। मजेदार सा शो खूबसूरत लड़कियों के साथ आप देख रहे हैं और देखते रहिए क्योंकि ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ईद मुबारक। मजेदार किस्म का शो हम आपके लिए लेकर आए, एंटरटेनमेंट से भरपूर, क्योंकि आपके फेवरेट स्टार्स होंगे हमारे शो के। बचपन की ईद याद है वैसे आप लोगों को? मुझे तो याद है 12 साल पहले की बात है। हैदराबाद तुली वाला किसको पसंद है जब वो आईना देखे और कहे यार मुनीम ने वॉक करनी और हल्का से यूं भी देख लेगा। स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, स्ट्रॉन्ग एक्ट्रेस सोनिया हुसैन। ईद मुबारक, ईद मुबारक। प्यार से पुकारने वाले नाम तानू कुछ हमटी डमटी कहते थे। इतनी प्यारी प्यारी बच्चियां मेरे शो पे आई थी। शाइस्ता के जो बाल इतने घने हैं इसी की वजह से है। शाइस्ता के बालों का ये राज। ईद मुबारक। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। यहाँ बैठी है एक तरफ मेरे राइट साइड पे है सरवज, लेफ्ट में है सनम, फिर राइट पे है शाइस्ता और फिर लेफ्ट में है आयशा। वाह क्या ट्रीट है आप लोगों के लिए आज सुबह सुबह ये सब अपनी फैमिलीज को छोड़ के। और हमारे साथ बीच में बैठी है निदा। ये। और इतने दिनों बाद इतनी सारी बातें करी, इतना मजा आ रहा है। एक्चुअली आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर। मेरे घर पे कोई फैमिली नहीं है, अम्मी लाहौर में है और मैं जा नहीं सकी ऑब्वियसली, सो आई एम हैप्पी टू बी आउट। जबरदस्त जबरदस्त। तो बिल्कुल आप भी हमारी फैमिली है और ये भी हमारी फैमिली है और खास तौर पे ये आप लोगों के लिए यहाँ आए हैं, लेकिन प्लीज आप कहीं नहीं जाइए, घर पे रहिए। अगली ईद पे बुला लीजिए ना, बकरा ईद पे इंशाल्लाह हालात सही हो जाएंगे, सबको दावत पे बुलाएंगे। हाँ जी, तो आप जो है ना सुनी सुनाई बातों पर जरा कान धरते हैं कि नहीं? कोई अगर आपके कान भर दे तो आप उनकी बातों में आ जाते हैं कि नहीं? अच्छा ऐसा बोला? अच्छा छोड़ो ना, क्या फर्क पड़ता है, फिर मैं ऐसे कर देती हूँ। लेकिन दिल में तो रह जाती होगी बात कभी कभी। मैं कहती हूँ कोई कोई सास बात के लिए बोल दे या कुछ कि तुम्हारे या कोई मेड आके बोल दे, सुन हाँ बाजी आपकी सास तो ये कहीं नहीं, मैं बिलीव नहीं करूंगी। तुम क्या कहती हो? तो शट अप कह देती हो मासी मैं कहती हूँ को अपने काम से काम रखो ना। हाँ, छोड़ो। तुम क्या करोगी अगर तुम्हारे पास कोई ऐसा सो डिपेंड करता है कौन कह रहा है। अगर ऐसे कोई कह रहे हैं तो देन यू नो आई डोंट पे टू मच हीट टू इट। बट अगर कोई मेरा इम्पोर्टेंट इंसान जो मेरी जिंदगी में अहमियत रखता है वो कुछ कह रहा है तो मैं सुनूंगी जरूर। मैं ओपिनियन बहुत देर से बनाती हूँ। अच्छा, सुनती हूँ सबकी लॉजिक्स मैं ढूंढती हूँ उसके सुनती बाद। हूँ, मैं एनालाइज करती हूँ, फिर मैं एक ओपिनियन बनाती हूँ। हाँ, शायद तुम्हारी कैसी नेचर है? अच्छा नहीं, मुझे लगता है कि मैं कान धरती हूँ। हाँ, आती हो कभी कभी बातों में आ मतलब जाती हो? आ जाती हूँ मैं बातों में। हाँ, मैं मुझे लगता है नहीं यार ये सही कह रहा होगा, ऐसा कह रहा तो सुना होगा। हाँ बहुत दफा ऐसा हो जाता है, ऐसा कंफ्यूज हो जाती हूँ। आयशा तुम क्या करती मैं हो? क्रेडिबिलिटी देखती हूँ उस इंसान की कि ये मतलब इनकी बात यकीन करने की काबिल है या नहीं है। बट नो, आई डोंट रियली बिलीव इन थिंग्स दैट आई हियर। सीइंग इज बिलीविंग फॉर मी। अच्छा चलो, अगर मैं तुम लोगों से ये पूछूं कि मैं कोई वर्ड बताऊंगी, ये सुन के जो है ना तुम लोगों के दिमाग में पहला ख्याल क्या आता है? ठीक है, पैसा। सरवत? आई थिंक बहुत टेम्पररी होता है पैसा, आनी जानी चाहिए। वक्ती। आनी जानी खर्च करो। खर्च करो। ओके, दूसरा वर्ड डिजाइनर कपड़े। डिजाइनर कपड़े। आनी जानी चाहिए। वेल सेड। सही कह रही है। ये अभी हमने सब वापस करने हैं जाकर डेटॉल का स्प्रे मार We कर। can't own them, तो बस ठीक है। We don't want to own them. We're lucky that way. निकालें। We're lucky that way. हम लोग इतना स्पेंड नहीं करते कपड़ों पे। I think हम सारे सेलिब्रिटीज हम इस चीज में लकी हैं कि we get to कर्जे wear के what we कपड़े like. पहनते हैं लेकिन हाँ, पहन के ये दे आप हमसे हमसे बेहतर बेहतर बता हैं। देते हैं। आप हमसे बेहतर हैं, आपके पास अपने हैं। नहीं, म्यूचुअल बेनिफिट है ना, उनकी प्रमोशन हो रही है, अच्छे कपड़े मिल रहे हैं, we're fine. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके जी, तीसरा वर्ड है बिरयानी। सुन के क्या आता है दिमाग में? किसी भी दिन खा सकते हैं, हाँ, सिवाय ईद के। सिवाय ईद के। पुलाव खाना ना ईद को। हाँ, कल से डाइट करूंगी। गुड। Shoots.
शूट्स हाँ शूट्स शूटिंग आयशा ने भी यही कहा। और बिरयानी में आलू जरूर होना चाहिए। हाँ ये भी ख्याल आता है। और आयशा तुम भी कह रही हो शूट्स, मैं शूट्स का ख्याल आता है। हर वक्त बिरयानी, हर रोज बिरयानी। लेग पीस हाँ वेरी नाइस, वेरी नाइस। ओके इफ वी मस्ट एंड डबल मसाला। एंड डबल मसाला। अच्छा अब जो मैं वर्ड बोलने वाली हूँ ना, वो हो सकता है तुम लोगों की परसेप्शन चेंज हो गई हो और लाइफ के साथ चेंज होती जाएगी। शादी सही बंदे के साथ हो तो आबादी आबादी गलत के साथ तो बर्बादी। तो बर्बादी। एग्जैक्टली। ओके शाइस्ता जरूरी। जरूरी। हाँ। अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग। ओके मुझे तो बहुत ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट लगता है। हाँ शादी का और इफ इट institution बहुत डजंट प्यारा वर्क है। तो फिर आप निकल जाएं उससे, हाँ। उसको ड्रैग ना करें, जहर ना बनाएं हाँ उसको। बट एक बहुत ब्यूटीफुल चीज है। ओके द गुड। सेल 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 सुन के क्या? सेल SALE सेल। हाँ नहीं मैं तो ऑपोजिट डायरेक्शन भागती हूँ, मैं रश में नहीं खड़े हो सकती, मैं भी बिल्कुल यही भी सोची नहीं। थी। हाँ ऑनलाइन सेल हो तो फिर अच्छा उससे Done हम है। खरीद लेंगे। और तो आई डोंट लाइक सेल्स। हाँ? नो रश में नहीं जाना। मैं एक दफा अपनी मैं भी मेट्स को नहीं लेके जाती चली सेल गई थी कि चलो हमसे सेल लगी है यार, ज्यादा शॉपिंग हो जाएगी। ओफो और फिर मैं वापस आई थी, मैं गई थी नहीं बहन वापस आ। बहुत मुश्किल हो जाता है। आई एम द लास्ट वन टू रीच एट अ सेल जब सब खत्म हो सारे चुका होता sizes है। तो फिर मैं बॉदर ही नहीं करती नेक्स्ट टाइम। मैं भी सेल पे नहीं जा सकती। अच्छा मैं पाकिस्तान में सेल पे नहीं जाती, लेकिन जब बाहर जाती हूँ ना तो सेल बाहर इज ढूंढती द हूँ। बेस्ट सेल। कोई पहचानता ही नहीं है ना, तो आराम से बस उस सेल में धक्के मारो, क्योंकि वो लोग नहीं मारते, हमें तो आदत है मारने। तो इसलिए मुझे वहाँ की शॉपिंग सेल में खरीदना अच्छा पता कैसे चलेगा कि पाकिस्तानी आया जब है। और क्या और 5 बजे भी लाइनें लगानी पड़ती ना जब, तो वहाँ वो हम लगा सकते हैं। बाहर तो सबसे हाँ सबसे ज्यादा पाकिस्तानी लाइन में पहले आई खड़े डोंट हैं। लाइक एनी सेल्स यार इंटरनेशनल जब लोग। तुम्हारे बच्चे हो जाएंगे तो तुम्हें पता चलेगा कि बच्चों के पूरे साल की कलेक्शन आप उस सेल में ले सकते हैं। ओके अगला वर्ड हमारी मासी। मासी हमारी हेल्पिंग हैंड। मासी तो खाला को कहते हैं। हाँ मासी खाला को भी कहते हैं, मैं बोली हमारी हेल्पिंग Domestic help, डोमेस्टिक हेल्प। हाँ डोमेस्टिक हेल्प बहुत ज़रूरी है और उनका ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी है। सो इट्स अ गिव एंड टेक। यस कदर हुई है मुझे, अब जाके कदर हुई है लॉकडाउन में। बिल्कुल सही, क्योंकि मैं ये क्या किया वहाँ कोने में छोड़ दिया। अब जब मुझे खुद करना पड़ता है तो मैं कहती हूँ, जब बर्तन भी थोड़ा जरा सा मैं रह गया तो मैं कहती हूँ अरे कोई बात नहीं जरा यूँ कर दो। जब उससे रह जाता तो ये क्या है भाई जुलेखा, सही से नहीं किया। अब मुझे होता है कि नहीं यार बेचारी इंसान है, पूरा घर ऊपर नीचे एक ही दिन में साफ करती है। मैं तो सिर्फ 2 कमरे करती हूँ और किचन, मैं इससे ज़्यादा एक साथ नहीं कर सकती। सो मुझे बहुत कदर हुई है और मैं बहुत ज़्यादा इज्जत और मोहब्बत करने लगी हूँ जुलेखा से। आई लव हर, आई लव यू जुलेखा, आई लव यू। इफ यू आर वाचिंग यार, ये राइट नाउ, जरूरी नहीं है कि पहले हम लोग खाना खा लें उसके बाद तुम लोग खा हाँ लो। मुझे बहुत जब भूख लगे खाओ ना भाई। हाँ लेकिन मुझे लगता है उनको हमें खाएं, पहले हाँ। साथ खाएं या मतलब उनको देखें पहले ये बहुत लगता है हम अपने मेहमानों का वेट कर रहे होते हैं रात 10 बजे 11 हाँ, बजे और वो बेचारे बर्तन वो धो गार्ड्स के भी उसके पूरे। बाद खा रहे हैं, ड्राइवर्स भी उसके बाद खा हाँ। रहे हैं। ये मुझे ये लगता सोच है आती कि है। मैं तो खुद बनी हुई हूँ 2 महीनों से डोमेस्टिक हेल्प, सेल्फ helping yourself. हेल्पिंग माई सेल्फ। सो या ग्रेटिट्यूड, बहुत ज्यादा कदर हुई है। कदर हुई। सेल्फी सुनकर क्या ख्याल आता है दिमाग में? मैं भागती हूँ सेल्फी, है ना, मैं मुंह भागती इतना बड़ा मुझे आता है। वैसे ही पिक्चर्स लेने का ज्यादा Hideousness का शौक ख्याल नहीं आता है है। कि And सब being बुरा in this लगेगा। industry, मुझे लगता है कि मेरे पास कोई पिक्चर्स ही नहीं होती सिवाय मेरे फ़ोन में मेरे मियाँ और मेरे बच्चों की पिक्चर्स और उनकी वीडियोस के अलावा मेरी अपनी, मैं कभी ना आई एम स्क्रॉलिंग के यार कोई मिल जाए मैं एक आ पोस्ट जाए। कर दूँ इंस्टाग्राम पे, कुछ नहीं होता, मेरे अपनी पिक्चर्स होती ही नहीं है। तो अब मैंने सोचा है कि मैं एक बंदा हायर करूंगी जो सेल्फी लेगा बट वो ऐसा लगेगा कि मैंने खुद ली है। हाँ, मुझे बहुत स्टूपिड लगता है। हाँ? बड़ा नहीं मजा नहीं आता सेल्फी में। नहीं आता। जी I don't तुम्हें भी सेल्फी नहीं पसंद? I don't like. हाँ? नहीं मुझसे अच्छी खींची नहीं जाती। हाँ नहीं यार मेरे I को think सेल्फी में it's थोड़ा a- बड़ा मुंह It's आता a है। really bad हाँ। invention. It's a bad invention, but I guess अपनी खुद पिक्चर लेने के लिए don't सही have है। any- लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जैसे जिनकी जो सेल्फीज ऐसी ऊपर से खींचते हैं अच्छी उनकी लेते हैं। सारी बॉडी छुप जाती है और वो कितने पतले लग रहे होते हैं और कुछ हम लोग बहुत कहते अच्छी हैं selfies यार तुम तो बड़ी पतली हो गई हो। तुम लोगों के घर में सबके घर में ना कोई एक बंदा होता है जो बहुत अच्छा फोटोग्राफर होता है। जैसे मेरी बेटी जो है वो इतनी अच्छी तस्वीर खींचती है कि जब भी मैं किसी नए डिज़ाइनर के कपड़े पहनती हूँ तो मैं कहती हूँ यार खींच देना। मिनते करती हूँ जब हम घूमने भी जाते हैं खींच दो। तो तुम लोग तुम्हारे घर में बेस्ट फोटोग्राफर कौन है?
आई थिंक क्योंकि मैंने आर्ट पढ़ा हुआ है तो मुझे फ्रेम की सेंस है और लाइट की सेंस तो है। ये खुद तो है। मैं खुद बहुत अच्छी पिक्चर्स लेती हूँ। तो बहन ईद पे तुम्हारी तो नहीं रह जाती कहीं? इसीलिए तुम्हारी मेरी रह कोई जाती अपनी है। पिक्चर्स रह जाती नहीं है। होती। दो और दो को जोड़े तो मैं सच बोल रही थी। और तुम्हारी? मेरी बहन है आमना, वो अच्छी लेती है। वो अच्छी लेती है। तुम्हारे घर में? खुद आयशा बहुत यार अच्छी मेरा पिक्चर्स मियाँ। लेती है। हाँ बहुत अच्छी अच्छी पिक्चर देते हैं। हम देखते हैं आपके मियाँ वीडियोस ही बना रही है, तो आपके तो बस ऐसे ऐसे बहुत अच्छी। मना कर रही और होती उसने है। कभी जिंदगी में काम किया ही नहीं है ना, वो बल्कि वो तो ऑक्शन करता है, ऑक्शनियर है। तो वो अच्छा, मुझसे कहता है कि यार मैं मुझे तो लगता है कि मैं अब ये पाकिस्तान आके ये धंधा शुरू कर दूंगा। तो उनको सेंस है फ्रेम। Gifted, some people are- लेकिन इस वक्त जो है हम कोई एक्टिविटी ऐसे करने वाले हैं जो रिलेटेड है सुनने से। और मज़ेदार चीज़ ये है कि जो एक्टिविटी मैं करूँगी आप लोगों के कानों पे होंगे हेडफोन्स, उसमें चल रहे होंगे ज़बरदस्त किस्म के गाने। बस सनम ही जीतेगी इसमें। इसमें भी मैं ही जीतूंगी। पिछले में आयशा जीतेगी। ये समझ रहे हैं कि तुम सारे तोहफे आज मुझे लग रहा है ये तो शास्ता जीते। एक्टिविटी तो सुन लो। हेडफोन्स लगे होंगे तुम लोगों के कानों में, और मैं कोई आजमूदा टोटके नहीं बताने वाली, खुदा के वास्ते उसको घर में नहीं अप्लाई कीजिएगा। कोई टोटके होंगे जो मैं बहुत मुंह फाड़ फाड़ के वो बताऊंगी, आप लिप्स रीड करके, क्योंकि आपके कान में हेडफोन्स होंगे। हाँ, आपने हमें guess करना है। गैस करना है कि वो टोटके क्या हैं। फिर से कह रही हूँ प्लीज किसी के ऊपर अप्लाई नहीं करना। आइए चलते हैं छू मंतर एक्टिविटी पे। ये मेरी क्यूट लड़कियां दिखाए कितनी प्यारी लग रही है ये कान लगा के। हो ओके जी, पहला टोटका। ये टोटका मैं आप लोगों को बताऊंगी, मुख्तलिफ टोटके हैं, लेकिन प्लीज इनको सीरियस ना लीजिएगा, ये फनी टोटके हैं। पता चले आप वही जो मैंने बातें बताई हैं वो जाके आप कर लें अपने घरों में, हैं? तो ये मैं इन चारों को टोटके बता रही हूँ और आपका टाइम शुरू होता है अब। पहला टोटका। ओके। बहुत अच्छी एक्टिंग कर रही है हाँ। सनम। गोरे रंग के लिए, हाँ आयशा, गोरे रंग के लिए पिसा हुआ कोयला, कोरमा मसाला और लहसुन। कोरमा गोरा रंग। गोरा होने के लिए कोयला, गोरा कोरमा होने के मसाला लिए- और लहसुन मिलाओ। लहसुन मिलाओ। गोरा होने के लिए कोयला, ओके तुम्हारी तो आंखें भी तेज है और कान भी तेज है बहन, क्या खाती हो? आहिस्ते बोल। यू वॉन्ट। ओके नेक्स्ट, एक पॉइंट सनम के पास गया। दूसरा टोटका। पेडिक्योर के लिए पेडिक्योर के लिए करेले के उबाल ऊपर कर नमक डालना। करेले के ऊपर नमक, करेले के ऊपर नमक, लाल मिर्च और दाल। यार ये बहुत मुश्किल है। और दाल। पाँव में मसाज करें। डाले, आई डोंट पाँव में मसाज पाव में करें। मिर्चें लगा ले। पाँव में मसाज करें। पाँव में मसाज करें। ओके, तो यहाँ पॉइंट किसके पास गया? आयशा को दे दे। हाँ आयशा के पास गया। आयशा को दे दे। सर्वत सनम और आयशा के पास एक पॉइंट है। फोर्थ आंखें बड़ी करने के लिए जीरा, मसाला पीसना है। एक मिनट, आंखें बड़ी करने के लिए गरम मसाला, गरम मसाला, तीखा, जीरा, गरम मसाला, तीखा, यार तीखा गरम मसाला, कुछ सिलाई, लगाएं। तीखा फिर से गरम मसाला, आंखों में सीधा, सीधा, दिया सिलाई। ये हमें कभी नहीं आता। सिलाई, दिया दिया सिलाई, सलाई, सिलाई, दिया सिलाई लगाएं। दिया सिलाई आंखें बड़ी करने लगाएं के लिए गरम मसाला और दिया सिलाई लगाएं। लगाएं। किसके आंखों साथ? में, आंखों में गरम लगाएं। मसाला नहीं। ओके यस यस यस, लेकिन गरम मसाला तो मैंने कहा था। पूरा तो नहीं कहा ना। हाँ, पूरा कहना गरम मसाला। था। एक पॉइंट आयशा के पास और गया। आंखें बड़ी करने के लिए दिया सिलाई, गरम मसाला दिया सिलाई के साथ आंखों में लगाएं। okay, next. ओके अच्छा, रेडी? हाँ, पांचवा गुलाबी लिप्स, गुलाबी रंगत गुलाबी लिप्स के लिए के लिए बीज, मिर्ची बालों का का पाउडर, गुलाबी रंगत के लिए और बीज, पीच, पीच, ब्लीच, गुलाबी रंगत के लिए ब्लीच लगाएं। मिर्ची का पाउडर और ब्लीच,
ब्लीच पाउडर और चुकंदर का पेस्ट मिलाकर लगाएं। सनम जंग, ओके, चुकंदर का पेस्ट। सनम जंग, हमें पता 2 points for आयशा, 2 points for सनम सही जंग। टोटके हैं। 5वां क्या क्या? मनी पानी गिर रहा है, पानी ये क्या है? एड़ियाँ एड़ियाँ फटी एड़ियाँ फटी एड़ियाँ एड़ियाँ के लिए अनार का क्या अनारदाना अंतरियाँ हटी एड़ियाँ के लिए अनार दाना क्या और पीस कर लगाएं। पित्ती दाना, अनार दाना वही दाना मिट्टी अनार। दाना, पत्ती दाना, मेथी 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 दाना क्या मक्खी दाना मेथी दाना। हटी एड़ियों के लिए अनार दाना और मेथी दाना मिलाकर लगाए। ये शाइस्ता के पास नहीं, दिया एक दफा जब मुंह से बात निकल गई तो निकल गई। ओके, आयशा के पास 2 पॉइंट, सनम के पास 2 पॉइंट, सरवर के पास 1 पॉइंट है। और शाइस्ता के पास भी 1 पॉइंट आ गया। वाओ, ये। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। मैंने देखा नहीं। क्या कोनी, कोनी अनार का कोनी काली काली कोनियाँ। कोनियाँ काली काली कोनियाँ कोनियों के लिए बिल्किस आपा को कॉल करें। काली कोनी काली कोनियाँ के लिए पीस के पिसा हुआ पीला पपीता पीला पीला दाल, दाल पीली दाल लाल दाल, काली कोनियों के लिए पीली दाल, लाल दाल, काली दाल पीस कर मिलाएं। मिलाए ठीक है। सनम जंग ले गई पॉइंट। ओके, तो जी कान भी तेज, आंखें भी तेज और ये तोहफा आपको जाता है। थैंक यू सो मच। और क्योंकि आपने मुझे पहले भी एक तोहफा दिया है और मेरी एक ही बेटी है तो उसके लिए एक काफी है, तो इनके 2 बेटे हैं तो ये तोहफा मैं ये है ईद का दिन, देखिए ना। कोई बात नहीं, आप अपने लिए नहीं दूसरों के लिए सोचिए। ये है ईद का दिन और इसी खूबसूरत से मैसेज और पॉजिटिविटी के साथ एक छोटा सा वक्फा हमारी तरफ से। लेकिन 1 मिनट, मेरे साथ इतनी सारी होस्ट है, मैं इतनी मेहनत क्यों करी हूँ? शाइस्ता प्लीज ये ब्रेक तो आप लेंगी ना, मतलब बिल्कुल। फायदा तो उठाऊं मैं गेस्ट का। हाँ, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान में हम एक ब्रेक लेने जा रहे हैं और हम सब मिलके कहेंगे ईद मुबारक। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आई नो कि आप लोग अपने घर वालों के साथ बैठे होंगे और टीवी के आगे ज़रूर बैठे होंगे, चाहे पिछले साल के आपने हमारे शोज देखे हो नहीं, इस साल आप ज़रूर देख रहे होंगे क्योंकि मैंने इस दफ़ा आपकी वो सारी होस्ट जो है ना, जिनको आप पिछले साल अलग अलग चैनल्स पे देख रहे होते थे, मैंने सबको इधर बुला लिया। अब बोले अब कहाँ जाएंगे आप? तो आप इधर चिपक के बैठ गए, है ना। बड़ी चालाकी की है, तो वेरी स्मार्ट यू विजडम तो आ गई कहते हैं कि विजडम नहीं है चालाक हो गई मैं, बड़ी चालाक। हाँ, तो मैं तुम लोगों से ये पूछना चाहूँगी, तुम लोगों के पास बहुत सारे टैलेंट्स एक साथ हैं, होस्टिंग, एक्टिंग, आर्टिस्ट, इंटीरियर्स। सुनो, ये तो सब चीज़ें पता है ना। कोई ऐसी चीज़ है जो छुपी हुई है, सबको पता नहीं है कि कोई ये टैलेंट है, हिडन टैलेंट? मैं सफाई बहुत अच्छी करती हूँ। ओके, ये हिडन टैलेंट। अब हम शाइस्ता की तरफ आते हैं। डॉक्टर है और होस्ट है, एक्टिंग भी कर चुकी है, और कोई और चीज़ है जो मैं भूल गई हूँ? बताओ। शायरी भी करती है ये। हाँ, ये शेर यही है जो बोल सकती है, मेरे तो ऊपर से गुजर जाता है। एक शेर सुना दे प्लीज। जी, और बाकी जो मजमा मेरे साथ है उनमें से किसी को समझ में नहीं आना, तो तुम क्यों रिक्वेस्ट क्या हो गया प्लीज? आप लोग कह रहे थे कि जैसे जैसे वक्त गुजरता है आप पे विजडम आता जाता है, और आपने कहा था कि विजडम जो है ना वो ज़्यादा अच्छा नहीं होता। सो इल्म ने करबे इज़्तिराब दिया, इस कदर पुरसुकून थी नादानी। क्या बात है, मैंने क्या कहा था, शेर और शायरी अच्छी करती हैं। इनके बिल्कुल। चक्रों में मुझे बहुत ताने पड़ते थे जब हम एक ही चैनल पे थे। आप भी तो सीखे ना, हमें क्यों सीखे? सनम गाना बहुत अच्छा हम गाती हो सबको और एक तो दूसरे क्या? के चक्करों में बहुत ताने पड़े हैं, तो रहने दो। हाँ जी, तो कोई हिडन टैलेंट है शाइस्ता आपके अंदर? ये ना शेर और शायरी का। शेर शायरी शेर और शायरी पता है मैं फिर लोगों से को, क्योंकि बताना बहुत चाहूंगी। अच्छे शेर पढ़ती थी। यार मैं भी सफाई बहुत अच्छी करती हूँ। तो मैं सफाई अच्छी करती हूँ। वैसे वाकई शाइस्ता का घर इतना चमक रहा होता है। मैं 2 दफा गई हूँ शाइस्ता के और घर, मुझे थोड़ा मैं सा भी शर्मिंदा होके आई हूँ बर्दाश्त खुद। नहीं होता। मेरा मैं है ना, फिर से बहुत और मैं OCD की भी पेशेंट, पता है तुम्हें क्या होता है? अगर मेरी कोई पेंटिंग अगर जैसे पेंटिंग कोई भी, हाँ कोई भी चीज, तो मैं गेस्ट सामने बैठा है, वो बेचारा 10 मिनट से वेट कर रहा था। जी अस्सलाम वालेकुम। जी चीज़ें बोल- सही। जी मैं सुन रही हूँ। यार क्या तुम्हारा क्या हिडन टैलेंट रह गया? मेरा हिडन टैलेंट है कि मैं मेहंदी बहुत अच्छी लगाती हूँ। यार पहले क्यों नहीं और बताया? एक और हिडन हाँ। कि मैं ढोल बहुत अच्छा बजाती हूँ। यार वाह,
चलो हमारी तो शादी होगी, मेरी बेटी की शादी होगी तो मैं जब जरूर मेरी बनाऊंगी। शादी होगी सरवर के जाके Yes, हाँ। और मेरी मेहंदी भी लगाएंगे जल्दी से वो गोल वाली 9 घंटे 30 मिनट्स वाली। और अच्छा जी सनम जंग आपके पास आई पहले एज एन एक्ट्रेस, नहीं पहले भी वीजे थी तुम जी बिल्कुल फिर तुम एक्टिंग करने लगी, उससे पहले तुम बैंकर थी जी बिल्कुल है ना? आपको सब पता है। और क्या मैं भी आमिर लियाकत बन गई ना। टीचर भी टीचर हाँ, टीचिंग भी बिल्कुल, की है बिल्कुल, बिल्कुल। और कोई ऐसी चीज़ है जो छुपी हुई है? मैं एक्चुअली मैं स्विमिंग मैं नेशनल चैम्पियन रह चुकी हूँ। मैंने नेवी की टीम को रिप्रेजेंट किया जी बिल्कुल। मेरे अब्बू बहुत स्पोर्ट्स में हमें आगे करते थे, मैं सेलिंग भी करती थी, मैं टेनिस भी खेलती थी, मैं टेबल टेनिस भी खेलती थी, अब्बू हॉर्स राइडिंग भी कराते थे। लेकिन इसमें हमने बहुत ज़्यादा टाइम मतलब दिन में 3 दफ़ा हम प्रैक्टिस करने जाते थे, हमारे कोच अलग अलग 3 होते थे। स्कूल से पहले समझे आप मैं प्रैक्टिस करने जाती थी, अब्बू खड़े होकर मुझे कराते थे, फिर हम वही यूनिफॉर्म होता था चेंज करके स्कूल जाते थे, फिर दोपहर में फिर करते थे। तो बहुत ही अब्बू को एक क्रेजी थे इसके बारे में एंड इट वाज रियली कूल। मेरे घर में एक पूरा मतलब इतने मेडल्स हैं, इतने ट्रॉफीज हैं कि हमने उसको डब्बों में बंद करके पता नहीं शायद दे ही यार दिया कभी है। कोई इंटरव्यू तो दिखाओ ना, वो पता पता नहीं अब कहाँ हमें आज बहुत- पता चल रहा है बहुत और तुमने सारे। मॉर्निंग शो में भी नहीं बताया कभी। अब क्या क्या बताऊं? मॉर्निंग शो में हमने सिर्फ लहसुन अदरक बताया इसके अलावा कुछ नहीं बताया। बहन मेरे तो बस कोई चीज़ बची नहीं है अब जो मुझे बतानी, मैंने तो सब कुछ बता दिया। मेरा बाथरूम कैसा है, मेरा बहुत सारी चीज़ें ये बता। आपकी वजह से हमें बाकी चीजें बतानी पड़ी, आपको पता है। अगर आप ये सब नहीं करती हमें कुछ नहीं करना पड़ता। मैं इतने साल कैसे निकालूं, क्या करूं, और बातें खत्म हो गई तो घर की शुरू कर देती थी। और मैं कुछ लोगों को कभी कभार इमिटेट कर बहुत अच्छा कर लेती हूँ। और मैं अपने घर में ना बड़ी कोई जब बहुत सिर्फ क्लोज लोग हो ना और मैंने किसी को एक देख लिया कि इसने कोई मज़े की बात की और बहुत कोई फ़नी है तो वो मुझे याद जाता है। उसके बाद मैं सबके सामने उसका मज़े से मजाक उड़ाती हूँ। ये ज़्यादा। गॉसिप कोई ना पता चल गया मुझे कौन नॉट कौन। मजाक उड़ाना, लाइक मैं इसको इमिटेट करती हूँ। अच्छा। पीपल एंजॉय इट। इट्स ओके सनम। मेरी cousin जैसे मेरी कज़न की शादी थी ना तो मेरे घर के जितने भी बड़े मैंने उनकी सब एक एक चीज़ मुझे याद कर ली, एक वाकया फिर मैंने उनके सबके सामने करके दिखाया। सो दे रियली एंजॉय। वाओ जी, मैं पहले आपकी तारीफ तो कर लूं। मैं पेंट करती हैं आप, गाना गाती हैं आप, एक्ट करती हैं आप, बहुत अच्छी तस्वीरें खिंचवाती हैं आप, होस्ट करती हैं, खींचती भी हैं, खिंचवाती भी है भी बहन। करती हैं भाई। वही जोड़ा जो लॉन का हमने पहना होता है, हम भद्दे लग रहे होते हैं, लग रहे होते हैं, और वो इतनी पहन के प्यारी इतने सारे पैसे लेके इतने अच्छे खिंचवा लेती है। एंड शी इज ऑलवेज ऑन पॉइंट, है ना? जहाँ भी जाना जिधर भी ऑलवेज प्रॉपर। यस जबकि मैं अब आप बहुत बेढंगी इंसान हूँ। लगती नहीं है आप। मैं बिल्कुल हूँ भी नहीं लगती। माय फ्रेंड्स हु नो मी नो कि हाँ। मैं एक बहुत ऑल ओवर द प्लेस टाइप इंसान हूँ। और आप कपड़े बहुत अच्छे पहनती हैं और आप बहुत अच्छा स्टाइलाइज करके अपने आप को आती हैं। कौन सी चीज़ें जो छुपी हुई है? मैंने बहुत चीजें सोचनी थी लेकिन सनम ने इतनी बातें Oh my की। God, I'm so तो मैं sorry. मैं सनम की तरह मेरा हिडन टैलेंट हिडन नहीं हो तो ऑब्वियस टैलेंट है, मैं बहुत बोल सकती हूँ, बहुत बोल सकती हूँ, नॉन स्टॉप बोल सकती हूँ फॉर एवर। आई कैन स्टिच, हाँ सोइंग कर सकती हूँ। और तुम कही थी तुमने कुछ सिया है इसके अंदर। वो तो मैं फिक्स की है चीजें। अच्छा, अच्छा, वो सिया है। मेंडिंग शेंडिंग खुद कर सकती तो हूँ। तुम्हें हर अगर चीज़ जैसे अभी बहुत सख्ती वाला लॉकडाउन था तो कोई कपड़ा तुमने सिया उस की। बीच? फिक्स कर सकती हूँ, मैं सिलाई मशीन से मैंने नहीं किया। अच्छा। अच्छा, मैं इलेक्ट्रिकल की चीजें ठीक कर सकती हूँ। हाँ, आई एम वेरी गुड। अगर कोई चीज खराब होगी, कोई चीज नहीं चल बहुत रही, टेक्निकल हो तुम। हाँ बहुत टेक्निकल। अरे मैं अपने घर की छोटी मोटी चीजें खुद कर लेती हूँ, पेंटिंग्स को टांग ली, सारी चीजों की मैं हाउ थिंग्स वर्क जो है ना समझती उन पे हूँ। बहुत हाँ समझती हूँ। अच्छा एक चीज जो है आप हाँ कुछ और कोई और हिडन टैलेंट है क्या? खाना बहुत अच्छा बना लेती हूँ। जबरदस्त। आई कैन कुक। लेकिन ये आपको ये सबको पता है कि इन सब ने अपने अपने टैलेंट्स बता दिए, मैंने भी बता दिया इनके बारे में, मगर एक चीज़ ऐसी है जो हम सब में कॉमन है, हम बड़े अच्छे मार्केटियर हैं। ब्रांड्स वाली चीज़ें जब हमें बेचनी पड़ती है तो हम इतने अच्छे से इनकी तारीफें करते हैं, इतनी endorsements चाहे वो करनी है। आयशा हो, चाहे वो सनम हो, शाइस्ता हो, बड़ी सरबत हो। चीजें बेची हैं मॉर्निंग बहुत बहुत। तो अभी भी मैं इनसे यही कराने वाली हूँ। आइए और क्या, आइए देखते हैं कि आज क्या क्या दस्तयाब है गुड मॉर्निंग पाकिस्तान में। ओके, जो पहली प्रोडक्ट है जिसको ये सारी होस्ट बहुत ही अच्छे से मार्केट करने वाली हैं वो है नंबर 1 पे। ओके जी, हाँ जी, आ गई नजर आप लोगों को? ओके, तो प्लीज शुरू कीजिए। कौन शुरू करेगा मार्केटिंग? आप चारों में से पहल कौन जो करेगा? यहाँ सबसे अच्छी होस्ट है शाइस्ता, वो करेंगे। हाँ जी शाइस्ता। चल शाइस्ता। तो जी मार्केटिंग शुरू होती है शाइस्ता से। शाइस्ता क्या कहेंगी आप? देखिए ये एक बहुत ही कारामद चीज़ है
और सबके पास ये होनी चाहिए। अगर आपके घर में अब तक नहीं है तो प्लीज़ आप अब यहाँ से ये ले जाएं या यहाँ से ये ले सकते हैं और इसको इस्तेमाल करना हाँ, अच्छा बोल रही हैं। बहुत अच्छा बोल रही सुनो हैं। लेकिन मुझे लग रहा है वो ना हो जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे। कुछ नहीं होता। अच्छा अगर है तो बोले है। बोले बोले अनजाने में हाँ। सब जायज़ है। हाँ शायद मार्केट कीजिए, जा रहा है कमर्शियल टाइम जा रहा है। अच्छा देखिए 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 हाँ। अगर आपने ये नहीं खरीदा तो पूरी उम्र आपको अफसोस रहेगा। इतनी ऐसी अच्छी अपॉर्चुनिटी कभी कभी आती है, हर रोज नहीं आती, तो इसलिए प्लीज फौरन अवेल करें। ARY डिजिटल और GMP से फौरन रब्ता करें और यहाँ से ले जाएं। ओके जी, नेक्स्ट सनम। मैं सनम क्या कहेंगे? ओके 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 देखिए देखिए दिखाएं। आप देख रहे हैं इसको, अपनी स्क्रीन पे नीचे नंबर्स आ रहे हैं, आप कॉल करके ये चीज़ खरीद सकते हैं। लेकिन खरीदने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, शाइस्ता को देखिए प्लीज। इसका शाइस्ता का क्लोज शॉट लें। इनके जो बाल इतने घने हैं, इतने खूबसूरत हैं, ये इसी की वजह से है, क्योंकि ये रोज ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करती हैं। रोजाना ये दिन में 3 दफा प्रोडक्ट करती है, चलो। इसलिए इनके बाल इतने अच्छे हैं। बिक गई। ओके, शरबत एंड आयशा। आयशा को मैं शुरू करूँ? हाँ। ये जो प्रोडक्ट है सेल पे है, 40% सेल पे है, बट द सेल स्टार्ट्स राइट नाउ। अगले 10 दिन तक सेल है। अगर आप मेरा प्रोमो कोड यूज करेंगे Aisha70, यू कैन गेट 20% मोर ऑन इट। यस, दिस प्रोडक्ट इज नॉट गोइंग टू बी ऑन सेल आफ्टर दीज 10 days। और मनी बैक गारंटी है, अगर आपको ना पसंद आए यू गेट योर मनी बैक, सो यू मस्ट बाय इमीडिएटली। व्हाट हैव यू गॉट टू लूज? बाय इट नाउ। शरबत, lovely. शरबत। हाँ जी। आप जो ये प्रोडक्ट देख रहे हैं उससे ना सिर्फ आप खुश होंगे बल्कि आपकी सास भी खुश होंगी। और अगर सास ज़्यादा ना खुश हो तो अपने आप ये ससुर को भी दे सकते हैं और अपने शौहर को भी दे सकते हैं। इस प्रोडक्ट से सिर्फ आपका नहीं बल्कि आपके पूरे घर वालों का, ख़ानदान वालों का फ़ायदा होगा। बस। और इस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए सिर्फ GMP का ये शो देखें। ये है ये चीज जिससे सास ससुर खुश। सही बात। और आयशा तुम्हारा कोड क्या था? आयशा का कोड Aisha70। और खबरदार ये शाइस्ता के बालों का ये राज इसमें तेल वगैरह पीस पिसा के जड़ी बूटियां फिर लगाई थी वेरी दिन गुड। में 3 दफा। ये मल्टी चीज हो गई इस्तेमाल करने के लिए। आप उसको अलग अलग तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट क्या है जो मेरी होस्ट आपको बताने वाली है, वो ये है जी। स्टार्ट कीजिए जी। मैं आपको बता दूं कि ये प्रोडक्ट कोई आम प्रोडक्ट नहीं है। इस प्रोडक्ट को रीमा और शान ने यूज़ किया है। ये एक मूवी में भी यूज़ हुई थी और फिर 2 साल तक उन लोग के घर में उनके इस्तेमाल में रही है प्रोडक्ट, और उसके बाद आई तो अब ये समझें आप कि एक ऐसी प्रोडक्ट है जिसके लिए देखिए, रीमा और शान ने तो पास में यूज किया था, प्रेजेंटली माहिरा और फवाद यूज कर रहे हैं इस प्रोडक्ट को, हाँ, एंड दे स्वेयर बाय इट। ठीक है, और हम सब भी को सोच रहे हैं कि हम इस प्रोडक्ट को और अपनी सोचना जिंदगी क्या है, ये जो कह रही है ना, Regular आम is- और मैं प्रोडक्ट है। सोच रही हूँ कि ये आम एक साल के प्रोडक्ट लिए है, अब इसमें- मेरी बारी है, मेरे घर की, फिर तुम्हारी बारी आएगी। इसमें आम की खुशबू भी मिली हुई है। ऐसी आम प्रोडक्ट नहीं है ये। ये तो बहुत वियर्ड पॉइंट था ना। कोरोना वायरस के इस पेंडेमिक में ये बेहतरीन प्रोडक्ट है। हैंड सैनिटाइजर क्या, हैंड वॉश क्या, सोशल डिस्टेंसिंग क्या, ये प्रोडक्ट यूज करें। Very good. सबसे बचाओ। सारे वायरस ओए होए, ये तो है इतना कोई क्यूट चीज है। और ये वाकई रीमा ने भी इस्तेमाल किया होगा, शान ने भी, फवाद ने भी, सैयद मायरा नूर ने ने भी, भी, और वीडियो सब में। ने। और इस वक्त बाकी इस चीज की बहुत सही जरूरत है। बिल्कुल बाई कीजिए। ओके जी, नेक्स्ट प्रोडक्ट आती है अब। सनम, ये जो प्रोडक्ट आपके सामने है, मैंने इसको देखा है बचपन से इस्तेमाल। सरवत बचपन से इस्तेमाल करिए, स्पेशली जब वो इंडस वैली जाती थी अपने स्कूल के लिए, आर्ट्स के लिए, तो ये इस्तेमाल करके जाती थी और वापस आके फिर इस्तेमाल करती थी। तभी इसका दिमाग बहुत तेज चलता था। किस में मिलाती थी ये? दूध में, पानी में, या नहीं, ये जूस में? चम्मच में ऐसे वेरी गुड सनम, वेरी गुड। और ये जो मैं- सरवत की स्किन का ग्लो है, हाँ, वो ऐसे ही तो नहीं है। बिल्कुल। आप बेच रही हैं? हाँ, नहीं या मैं बेचूं? नहीं हाँ, नहीं अच्छा, आप मैं भी बेचूं। बेचते। देखिए जी, जब आपके बच्चे आपका कहना ना माने, आपका शौहर आपसे बेवफाई करे, आपकी सास आपको डांटे और ससुर आपकी बातें सुनने से कान बंद कर ले, तब 2 टीस्पून थोड़ा थोड़ा उनके खाने में मिक्स मिला कर दें।
ऐसा मानेंगे कि बस सनम, लोग देखते रह जाएंगे। शाइस्ता, आयशा, हम सब एक दिन सब मान जाएंगे। बिल्कुल, बल्कि शौहर की बेवफाई करने से पहले ये पिलाएं ताकि बेवफाई करने का मौका ना मिले। ये मेरी चलाक होस्ट जान चुकी हैं कि इसमें क्या है। के दिन ही ये पिलाएं। ये क्या है? ये क्या है जिससे सरवर की स्किन पे ग्लो आया? ये है जहर। क्या बोला तुमने? अब मैं आ रही हूँ अपनी चौथी प्रोडक्ट की तरफ। और नाजरीन और हाजरीन, हमारी इंटेलिजेंट होस्ट बहुत अच्छी मार्केटिंग कर रही हैं, तो आइए देखते हैं कि वो इसके बारे में क्या कहती हैं। हमारे जो वजीर आजम हैं, ही स्वेयर्स बाय दिस ऑल्सो। इनफैक्ट जितने चैनल्स हैं हमारे मुल्क के, जो मतलब ARY हो गया और जितने भी दूसरे चैनल्स हैं, उन सब में ये प्रोडक्ट फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। क्यों? ये इतना मुफीद प्रोडक्ट है और अनकरीब कोशिश जरूर ये कर रहे हैं कि ये फ्रीली पूरी कौम को अवेलेबल करें ये प्रोडक्ट। तो इससे पहले कि हर किसी के पास हो, इसको आप किसी ना किसी तरह से हासिल करें। अच्छा, किस उम्र के लोग इस चीज को इस्तेमाल करें? किस उम्र के 2 साल की उम्र से लेके 80 साल की उम्र तक के लोग 80 के बाद क्यों नहीं? हाँ, इस्तेमाल कर अच्छा, सकते हैं। इस्तेमाल कब किया जाए? खाने से पहले, खाने के बाद, नहाने से पहले, नहाने के बाद, सोने से पहले और जागने से पहले इसका इस्तेमाल बहुत जरूरी है। 24 घंटे। अपने बिस्तरों को साफ करने के लिए, साफ रखने के लिए, स्मेल ना आने के लिए, बच्चों से अच्छी अच्छी खुशबुएं आने के लिए इस प्रोडक्ट को जरूर इस्तेमाल करें। और आपके कपड़े अगर गंदे ना हो रहे हो, आपके गंदे होने से बचाएं, ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करें। ये ये प्रोडक्ट product- अब बिक चुकी है। ये प्रोडक्ट जब आप अपने कपड़ों पे स्प्रे कर लेते हैं ना, तो उसके बाद कपड़े गंदे नहीं होते, चाहे कुछ भी हो जाए। कभी भी एक सिर्फ चीज गलत हो गई कि ये स्प्रे नहीं हो सकता, क्योंकि ये आप 2 साल से लगा सकते हैं, बुढ़ापे तक, सुबह सो के उठने से रात सोने तक, और ये हर चैनल में फ्री बटेगा। क्यों भाई, बुड्ढे आ गए, क्या हो गया है, हर चैनल में फ्री से बटेगा। तो जी ये थी ये प्रोडक्ट, और मेरी आखिरी प्रोडक्ट रह गई है। सब कुछ बिक चुका है, सोल्ड आउट है। यू स्टार्ट। 5वीं प्रोडक्ट। ओके, ग्रेट। स्टार्ट नाउ। पाकिस्तान इसके बगैर अधूरा है। पाकिस्तान इसके बगैर अधूरा है। जिन लड़कियों की शादियां हो चुकी हैं वो भी ये इस्तेमाल कर सकती हैं, और जिनकी नहीं हुई है वो भी इस्तेमाल कर सकती हैं, क्योंकि उनकी शादियां जल्दी हो जाएंगी। ये प्रोडक्ट जैसे ही आप इस्तेमाल करेंगे, कुंवारी लड़कियों पे रूप आ जाएगा और उनके रिश्ते ही आते रहेंगे, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। तो ये जरूर खरीदें। इन प्रोडक्ट्स के बाद आपको ये मॉर्निंग शोज देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस प्रोडक्ट के बाद। ना ही आप कॉल मिलाएंगे कि हेलो डॉक्टर बिल्किस, हेलो, और कौन थे? डॉक्टर शाइस्ता। नहीं, मेरी डॉक्टर उमेराहिल। अच्छा, उमेराहिल और डॉक्टर बिल्किस की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये है अपने आप में डॉक्टर, ये आपका सारा काम हल कर देगा, इलाज कर। हर चीज का इलाज। हर चीज का इलाज है। और अगर जिन लड़कियों की शादियां नहीं हुई हैं, जैसे सरवत ने कहा, वो प्लीज जरूर इस्तेमाल करें। लोगों को जब पता चलेगा तो खुद ब खुद रिश्ते आने शुरू हो और जाएंगे कि आप जिनको ये इस्तेमाल शादी करती हैं। और जिनको शादियां नहीं करनी, वो प्लीज इसको इस्तेमाल ना करें, क्योंकि देखिए फिर हमारी गारंटी नहीं, क्योंकि आपको पता है इस्तेमाल करके शादी हो जाएगी। जाएगी। और अगर आप अपनी शादी से ना खुश हैं और आप अपनी शादी से निकलना चाहते हैं, Stop using तब भी it. आप ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करना नहीं करें। तब आप नहीं करना बंद कर दें। जैसे ही आपने ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करना बंद किया, शादी खत्म। ये ऐसी क्या प्रोडक्ट है, आइए मैं आपको नाज़रीन दिखाती हूँ, जिसका ताल्लुक शादी से है। रिश्ता कराने वाली आंटी की जरूरत नहीं, क्योंकि अब सिर्फ इसकी जरूरत है। लड़कियों, कवारी ना मरो और जहेज में ये दो, शादी खत्म। ओके जी, तो यहाँ मैं आप लोगों को अब ले जाऊंगी बहुत ही खूबसूरत डिजर्ट टेबल के ऊपर, और आप लोगों को ऐसे नहीं भेजूंगी घर, कुछ खिला के पिला के भेजूंगी। बहुत जरूरत है इसकी इस वक्त। साफ सुथरे तरीके से ये बनाया गया है। अलिशबा ने बनाया है जी ये स्नैक्स, आ जाए। और माहिरा ने बनाए हैं डिजर्ट। कितना अब हम आराम से खाएंगे। यस यस, खाएंगे फिर हमारी लिपस्टिक खराब होगी, तो जो इसलिए हम जब खुदाफिज कर देंगे ना, तब तब खाएंगे। सुकून से खाएंगे मिलकर। तो इसलिए जाने से पहले मैं चाहूंगी आयशा अपने दिल की बात अपने फैंस से करे। विद ईद मुबारक, सेम टू सनम एंड सरवत एंड शाइस्ता, प्लीज। हम जिस वक्त से गुजर के अभी पहुँचे हैं पिछले 2 महीनों में, आई थिंक द एंटायर वर्ल्ड हैज़ बिन इन दिस टुगेदर, और बहुत मुश्किल वक्त का सामना किया है। बहुत लोगों ने अपने लव्ड वंस को खोया है, बहुत लोगों ने बहुत सफरिंग देखी है। हम खुशकिस्मत हैं कि हम we're safe, we're healthy,
सो जितना हम अल्लाह का शुक्र करें कम है। इस ईद पे वी हैव सो मच टू बी थैंकफुल फॉर। आई थिंक मेरी ज़िंदगी में इतना ज़्यादा ग्रैटिट्यूड मुझे नहीं फ़ील हुआ होगा जितना मुझे इस ईद पे फ़ील हुआ है। अल्लाह का शुक्र है we're हेल्थी। जितना आप हो सकें अपनी मीन्स के अंदर रह के दूसरों की हेल्प करें, क्योंकि उसमें जो सेटिस्फैक्शन और खुशी मिलती है किसी और चीज़ में नहीं मिलती। सब कुछ ख़त्म हो जाना है एंड लिव इन द मोमेंट, रियली लिव इन द मोमेंट। दूसरा काइंडनेस, कंपैशनेट होके हर चीज़ लोगों से कम्युनिकेट करें। नेगेटिविटी, हेट, ये सारी चीज़ें अपने अंदर से निकालें, क्योंकि वो सब कुछ आपके पास वापस आता है। जितना काइंड होंगे, जितना हेल्पफुल होंगे, आई थिंक आपकी ज़िंदगी उतनी ज़्यादा इनरिच्ड होगी। एंड जस्ट स्प्रेड लव एंड नॉट हेट। जी सनम। वेल आयशा ने बहुत अच्छा बोला और सब कुछ ही कह दिया। सो यू नो, जब ज़िंदगी बहुत तेज़ थी ना, तो उस वक्त हम कंप्लेन करते थे कि वक्त नहीं है, वक्त नहीं है। अब अल्लाह ताला ने हमें, अब क्या कहें, अनफॉर्चुनेटली ये सब कुछ हुआ है, लेकिन वक्त मिल गया हमें। तो इस वक्त को यूटिलाइज़ करें, अपने घर वालों के साथ बैठें, बातें करें, फ़ोन को दूर कर दें। और वो जो वक्त जब नहीं था ना और वो सब चीज़ें नहीं हो सकी, वो अब करें। अपना ख्याल रखें और अपने आसपास लोगों का, जिनको आप जानते हैं कि उनको ज़रूरत है, उनका बहुत ख्याल रखें। आप सबको ईद मुबारक। सरवत। लाइक एवरीबडी सेड, ये बहुत मुश्किल वक्त है, लेकिन आई लाइक टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू थैंक ऑल दोज पीपल जिन्होंने अपनी जानों से ज़्यादा हमारी जानों की फ़िक्र की है। तो आप सबको रमज़ान में रोज़े रखते हुए आप लोगों ने ये सब किया है हमारे लिए, हमारी सिक्योरिटी के लिए। तो थैंक यू सो मच, और आप लोगों को सबसे ज़्यादा ईद मुबारक। वो शाइस्ता। बस सिर्फ इतना कि अगर एक दिन हम अपने आप से ये प्रॉमिस कर लें कि हम कंप्लेंट्स नहीं करेंगे, शिकायत अपने रिश्तों से, अपनी ज़िंदगी से, अल्लाह से, हर एक से। आई थिंक कंप्लेंट्स के बगैर ज़िंदगी गुजरेगी तो आप जो कुछ आपके पास है आप उसमें सेटल भी हो जाएंगे और शुक्र भी अदा करें। तो आप सबको मेरी तरफ से बहुत ईद मुबारक। ये टाइम जो हमें मिला है, हम हर टाइम को हम वही कंप्लेन करते हैं, ये बुरा है, बुरा है, बुरा है। कंप्लेन ना करें। इस टाइम में भी कोई बहुत अच्छी बात है और ज़रूर कोई ऐसी चीज़, ऐसा साइन है जो अल्लाह ताला ने हमें दिया है। उसमें हमें वो सारे काम करने हैं जो हम पहले मसरूफ़ ज़िंदगी में नहीं कर सके। सो ईद मुबारक। और अपनी फैमिली के साथ, और अपने फैमिली सारी हमारी एक्सटेंडेड फैमिली ये है, सिर्फ वो 4 लोग नहीं जिनके साथ हम घर में रहते हैं। हमारे अराबर बराबर वाले, हमारे दोस्त, हमारे आसपास, हमारे मोहल्ले, हमारे मुल्क में रहने वाले हर लोग। थैंक यू सो मच आयशा, सनम, सरवत, शाइस्ता, ख़ास तौर पे इस वक्त ईद के शो पे आने का, क्योंकि ये वक्त ऐसा है जिस वक्त हर कोई अपने आप को सेव कर रहा है, लेकिन आप लोग इतने काइंड हैं कि अपने फैंस को के लिए ख़ास तौर पे कि वो घर पे बैठे, आप हमारे शो पे आए यहाँ। आई डोंट नो, सबके अंदर कोई ना कोई चेंज आया है इस पूरे लॉकडाउन से, कोविड-19 से, कोरोना से, और मेरे अंदर ये चेंज आया है कि मुझे हर कोई बहुत अच्छा लगने लगा है। जिसके बारे में कोई नेगेटिव ख्याल आता था वो भी नहीं आता। सबके लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न हो गई हूँ कि सबको मैसेजेस करके पूछती हूँ तुम्हारी तबीयत ठीक है। शायद हम कभी कभार अपने अम्मी अब्बू को भी फ़ोन नहीं करते थे, अम्मी तबीयत ठीक है, लेकिन अब अम्मी क्या, अम्मी की बहन, उनके रिश्तेदार, सबको जो सही चीज़ें थी उन पर हम आ गए। हाँ, और मैं मेरी ये दुआ है कि जो चेंजेस, तो अच्छे चेंजेस हमारे अंदर आए हैं इन सारी सिचुएशंस की वजह से, वो हमारे अंदर बरकरार रहें। इस दुआ के साथ आप भी हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़, ईद मुबारक। वो